वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। बीए पंचम सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के 2 पेपर आपको देने होते हैं। तो आज ही आपका पहला पेपर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये लेक्चर, तो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। परीक्षा देने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा के लिए। एक रिवीजन क्लास के तौर पर मैं इसको दूंगा। परीक्षा देने से पहले अगर इसको आप देख लेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन इंडिया, जो कि पेपर नंबर 1 में आपको पढ़ना पड़ता है एंशिएंट हिस्ट्री में बीए 5th सेमेस्टर में। तो बिल्कुल टेंशन लेने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। इससे पहले एक महासंग्राम रिवीजन क्लास मैंने दिया था, और कल या परसों मैंने मतलब कि कल मैंने दिया है आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 2 जो है, उसकी विस्तार से क्लास मैंने दी है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पेपर 1 में प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। बहुत जबरदस्त वीडियो है भाई, मजा आ जाएगा आपको। एकदम से आपको बता दूं कि इन प्रश्नों को अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे, या तैयार करना भी नहीं है आपको, बस आप एक बार सुन लीजिएगा मुझको, और वीडियो अंत तक आप मुझको सुनते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा और परीक्षा में आप बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना समय गंवाए हुए। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत। शाम मीटिंग में आपकी परीक्षा, मैंने सोचा मैंने टाइम टेबल देखा आपका, तो मुझे लगा कि भाई बिल्कुल आपके लिए कुछ व्यवस्था और करनी चाहिए। इससे पहले मैं हालांकि मैंने एक मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको और कुछ देना चाहिए, तो उसी श्रृंखला में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चातुर्वर्ण व्यवस्था क्या है? चातुर्वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? 4 वर्णों की व्यवस्था। ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीत् बाहुराज्यान्यः कर्ताः उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है, जिसमें ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के मुख से बताई गई है। राजन्य की बाहु से, राजन्य मतलब होता है क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहु से, भुजाओं से। मैंने जो श्लोक बताया कि ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीद, यानी ब्राह्मणों से मतलब कि जो है मुख से किसकी? ब्राह्मणों की उत्पत्ति। राजान्य बाहु राजान्य कृता, राजान्य मतलब क्षत्रिय, बाहु मतलब भुजाएं, भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्य जो है जंघा से। उरुतदस्य यद्वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, पैरों से किसकी उत्पत्ति? शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो चातुर्ण व्यवस्था क्या है? ऋग्वेद के, बोलो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के पुरुष सूक्त में एक श्लोक दिया है। कौन सा श्लोक? ब्राह्मणोऽस्य मुखामासीत् बाहुराज्यान्याकृता उरुतदस्य वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः। इसी श्लोक में चतुर्वर्णों की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार पुरुष जो बताया गया कि जो विराट पुरुष है, विराट पुरुष का मतलब ब्रह्मा से लिया गया है। ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से चातुर्वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। पैरों से शूद्र की उत्पत्ति, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति और मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। वस्तुतः मनुष्य के शरीर में इन चारों अंगों का जितना महत्व है, उतना ही समाज में इन चतुर वर्णों का महत्व हुआ करता था, और आज भी है। मतलब अगर आप सोचे कि बिना हाथ के आदमी जीवित रह लेगा, तो फिर बहुत मतलब एडजस्टमेंट उसको करना पड़ेगा। बिना पैरों के जिंदगी एकदम से मतलब कि मरने से बेहतर हो जाती है। ऐसे ही बिना सर के तो आप जी भी नहीं पाएंगे, और आप देखें बिना जंघा के भी आप नहीं जी पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, जो चारों के चारों वर्ण है, ये सभी कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अंतर संबंधित हैं, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से संबंधित हैं। तो इसमें आपको एक के बिना दूसरे का गुजारा दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं था। और एक व्यवस्था जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, बीच में कुछ इसमें जो है इधर उधर हुआ। चूंकि क्या होता है कि अब उस पर चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा, हालांकि अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, चातुर्वर्ण व्यवस्था आपको समझ में आ गई क्या होता है? एक रिवीजन क्लास के तौर पर मैं दे रहा हूँ, इसीलिए आप चलती बेरिया कहते नहीं, एक गाना था कि चलती बेरिया नजर भर के देख लियो। मतलब नजर भर के देखे मतलब क्या होगा कि इम्तिहान दिए से पहले, परीक्षा दिए से पहले एक बार थोड़ा बहुत तो जान लियो। मतलब एक बार थोड़ा दिमाग में फिर से आई जाए कि हाँ का सिलेबस में रहा और का पढ़ रहा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। देखें अगला प्रश्न है, वर्ण और जाति में क्या अंतर है? वर्ण दैट मीन्स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4,
जाति का मतलब होता है उन्हीं वर्णों से जातियों की, बहुत सारी जातियों की उत्पत्ति हुई। जैसे ब्राह्मणों में कई जातियां हैं, जैसे कि शुक्ला हो गई, मैं शुक्ला हूं तो सबसे पहला मेरा ही नाम मतलब आ गया, शुक्ला, मिश्रा, पांडे, ठीक है, ऐसे और भी तमाम, पाठक और भी हो गए बहुत सारे, तिवारी, ठीक है, शर्मा, ऐसे तमाम प्रकार के लोग हैं जो ब्राह्मणों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जातियां ब्राह्मणों में अलग अलग हो गई। ऐसे ही वैश्यों में आप देखते हैं कोई साहू है, कोई जायसवाल है, कोई गुप्ता है। ऐसे शूद्रों में कोई यादव है, कोई मौर्य है, कोई हरिजन है, या फिर अलग अलग तरीके से लोग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कोई जो है मतलब वर्मा है, ऐसे अलग अलग तरीके से जो है जातियां जो है हर एक वर्ण में बदलती चली गई। ऐसे क्षत्रियों में आप देखते हैं, क्षत्रिय में हालांकि लोग सिंह लिखते हैं, लेकिन सिंह में भी आप देखेंगे अंदर चल करके तो ये फलाने ठाकुर की, ये सूर्यवंशी हुए, ये जो है बांदर गोती हुए, ये अलग अलग तरीके से ठाकुरों में भी होता है अलग अलग तरीके, सूर्यवंश के हुए, चंद्रवंश के क्षत्रिय हुए, मौर्य वंश के क्षत्रिय हुए, ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कोई चौहान हुए, क्यों, ठीक है, क्यों सिंह हुए, क्यों जाट हुए, क्यों गुर्जर हुए, ऐसे तमाम प्रकार के जातियां बनते चली गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि वर्ण जो होता है उन्हीं वर्णों से जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था समाज को केवल चार चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र में विभाजित करती है, जबकि जाति व्यवस्था जो है समाज को हजारों जातियों और हजारों उपजातियों में विभाजित करती है। वर्ण विभाजन का आधार गुण और कर्म से है, जबकि जाति व्यवस्था का आधार एकमात्र जन्म या वंश से होता है। वर्ण व्यवस्था जो शुरुआत में चली थी, वैदिक सभ्यता के बाद में जो चली थी, उसका आधार गुण और कर्म हुआ करता था। जैसे जैसे लोग गुण और कर्म करते थे, वैसे वैसे उनको उस चोले में मतलब कि जैसा आपका कर्म होगा वही आपका वर्ण बन जाता था पहले। फिर क्या हुआ, यही वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे मतलब जब जातियां बनती गईं, तो जाति के लोग जो है अपने पिता का टाइटल लिखने लगे, और इस तरीके से फिर वो टाइटल टाइटल बनते चला आया। और आज जो है जाति व्यवस्था जो बन गई है, ये जन्म पर आधारित है। कि जैसे अगर मैं अगर मैं मान लेते हैं शुक्ला के यहाँ पैदा हुआ, तो मेरे नाम के पीछे शुक्ला लिखा जाएगा आधार कार्ड में शुरू से ही, मतलब कि जब मतलब कि आधार कार्ड बनेगा, तो ऐसे ही क्या होता है, परिवार रजिस्टर नकल में मेरा नाम शुक्ला पहले से लिख गया। अभी मुझे पता नहीं, मैं मेरे अंदर शुक्लों वाले गुण हैं नहीं, या मेरे अंदर ब्राह्मणों जैसे कोई गुण है नहीं, फिर भी हम शुक्ला हो गए, ब्राह्मण हो गए, ठीक है। तो ये जाति व्यवस्था में क्या होता है, जन्म पर आधारित होती जाति व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो थी ये कर्म और गुण पर आधारित हुआ करती थी, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, संक्षेप में प्राचीन भारत में वैश्य वर्ण के महत्व पर प्रकाश डालिए। वैश्य जो वर्ण है उसका क्या महत्व था। तो वैश्य को भारतीय समाज की अलंकारिक भाषा में विशाल आर्य राष्ट्र का जंघा बताया गया है। जैसे भोज्य और पेय वस्तुओं को उदर में डालने का कार्य हाथ करता है, उदर रक्त रूप शक्ति संचार संपूर्ण शरीर में करता है, ऐसे उसी प्रकार से वैश्य जो होता है राष्ट्र के आर्थिक भाग का वाहक होता है, और अर्थतंत्र या व्यापार को मजबूत करता था जो वैश्य हुआ करता था। यानी कि जिस प्रकार से खून धमनियों में बहता है, और बिना खून के एक शरीर का चलायमान होना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, ठीक इसी प्रकार से वैश्य समाज में हुआ करता था एक रीढ़ की हड्डी के रूप में, कि भाई जो है व्यापार करता था, इंटरकनेक्टेड होता था अन्य अन्य देशों से, और व्यापार हुआ करता था। और व्यापार से क्या होता था, टैक्स जो है राजा महाराजा को, जो ये होते थे वैश्य लोग, साहूकार लोग, यही लोग ज़्यादा टैक्स देते थे, और उन्हीं टैक्स के पैसे से राज्य चला करता था। तो ये थे वैश्य वर्ण, जो कि प्राचीन भारत के बारे में मैंने कुछ बताया। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा के दो गुण बताइए। देखिए, पहला गुण है रक्त की शुद्धता, और दूसरा गुण है पेशे चुनाव में सहायक, पेशे के चुनाव में सहायक। जाति व्यवस्था का दो गुण कौन सा, पहला गुण ये है कि जाति व्यवस्था के कारण जाति के बाहर विवाहों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जिससे समाज में रक्त की शुद्धता बनी रही है। कि जैसे क्या होता है कि ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ पर शादी करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय के यहाँ पर करेगा, वैश्य वैश्य के यहाँ पर, और शूद्र शूद्र के यहाँ पर करेगा। अब ऐसे ऐसे आप देखते हैं जो जातियां बनी है तमाम सारी, उसमें भी आप देखेंगे, अच्छा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य में आप देखेंगे तो जातियों में आपस में विवाह हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं शुक्ला हूँ तो मेरा विवाह मिश्रा के यहाँ हो जाएगा, पांडे के यहाँ हो जाएगा। ऐसे क्षत्रियों में अगर कोई सूर्य वंश का है तो उसका चौहान वंश में या ऐसे अलग शादी हो जाएगी, मतलब ठाकुर हैं वो तो हो जाएगा, क्षत्रिय हैं। वैश्य भी साहू हैं, जयसवाल हैं, गुप्ता हैं, तो आपस में कर लेंगे। शूद्र में क्या होता है, जो अन्य कैटेगरी, अच्छा शूद्र वर्ग का क्या था कि कोई शूद्र, एक मैंने शुरुआत में जब एक पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था। अब शूद्र में जैसे मौर्य जी का विवाह
गुप्ता मतलब उनके यहाँ यादव जी के यहाँ नहीं होता, यानी कि मौर्य की किसी कन्या का विवाह यादव जी के पुत्र से नहीं होता, यादव जी की कन्या का विवाह मौर्य के पुत्र से नहीं होता। ऐसे मान लेते हैं और तमाम जो जातियां होती हैं उनका विवाह आपस में शूद्रों में नहीं होता, जैसे यादव यादव में ही करेंगे, मौर्य जी में करेंगे। तो ऐसे ऐसे वहाँ की जो जातियां हैं, जो शूद्र वर्ग की जातियां हैं, उनमें आपस में विवाह होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, शुद्धता जो है रक्त की बनी हुई है, ये पहला गुण होता है। दूसरा गुण ये है कि पेशे के चुनाव में सहायक होता है। जाति के अंतर्गत पेशा का निर्धारण जन्म से माना जाता है। इससे व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी जाति के कार्य करने लगता है। अर्थात व्यवसाय परंपरागत चलने के कारण से व्यक्ति अधिक अनुभवशील हो जाता है। चूंकि मान लेते हैं जितना अच्छे तरीके से एक मतलब एक उफान शुरू से ही होता है। अगर आप देखें तो क्षत्रियों के अंदर जो होता है पहले से एक वो एक मतलब कि जो लड़ने की क्षमता होती, शक्ति शक्ति होती है, एक जुझारूपन का, वो आप क्षत्रियों के अंदर देख पाएंगे। मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने में आप देखेंगे आगे होते हैं हमेशा। और बड़े बड़े उच्च पदों पर या राजा मंत्री या आप देखेंगे ज़्यादातर विधायक सांसद आप देखेंगे क्षत्रियों को मिलेंगे। आप अधिकतर बड़े बड़े पोस्टों पर जहाँ पर कुछ सलाह देने की बात होगी, जैसे चाहे मोदी जी के सलाहकार की बात करें तो अधिकतर सलाहकार या जो होंगे इन लोगों के वो ब्राह्मण होंगे, क्योंकि इनके पास बुद्धि दिमाग जो है इनका बहुत तीव्र होता है ब्राह्मणों का। तो ये लोग हरदम आप देखेंगे बड़े बड़े पोस्टों पर आपको मिलेंगे ब्राह्मण लोग। ऐसे ही आप देखेंगे जो शूद्र वर्ग के लोग होते हैं वो आपको अधिकतर आप देखिएगा जो है इनको शिक्षा उतना ज़्यादा मिल नहीं पाई और शिक्षा से वंचित भी रखा गया कुछ दिनों तक, और कई सारी स्थितियां आई। तो ऐसे में क्या हुआ कि उनका जो है डेवलपमेंट उतना ज़्यादा हो नहीं पाया, और आज बिल्कुल डेवलपमेंट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शूद्रों का आगे बढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि लोग जो है किसी भी चीज पर किसी एक वर्ग का या एक वर्ण का या एक जाति का अधिकार होना बिल्कुल भी बेकार बात है, मतलब होना ही नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करने योग्य रहे। ऐसे ही आप देखते हैं वैश्यों में जो बनिया वाला गुण होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसमें चूंकि उनके पिताजी वैसे थे तो बचपन से वो चीज़ वही देख करके आ रहा है। कुम्हार के यहाँ पर वो जो है मिट्टी का बर्तन बनाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी बना लेते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ऐसे अलग अलग जातियों के यहाँ पर, यादव जी के यहाँ पर आप देखेंगे तो दूध बता देगा कि यादव का लड़का कोई होगा छोटा सा तो वो भी बता देगा कि दूध में कितना पानी मिला करके लाए हो। तो ये होता है क्वालिटी। तो ये एक होता है कि भाई पेशे के चुनाव में सहायता होती है जातियों से। तो ये एक मतलब कि फायदा हो जाता है कि भाई बचपन से वही चीज़ से ब्राह्मण के घर का बच्चा रामायण महाभारत भागवत कथा ये सब बचपन से ही अपने घर पे, जैसे हम लोग जब छोटे थे हमारे दादाजी जो थे वो कथा सुनाया करते थे। भागवत की कथा जो थी उसको खिस्सा कह के सुनाते थे हम लोग। खिस्सा मतलब समझ रहे हैं, कहानी। तो हम लोग लेटते थे, पहले मोबाइल फ़ोन होता नहीं था तो खिस्सा सुना देते थे। तो खिस्सा मतलब भागवत धर्म का खिस्सा। तो क्योंकि अब हम लोग बचपन से भी सुनते आए हैं तो क्या होता है एक हमारे उसमें अनुकरण में होता चला गया, बोलते हैं हमारे व्यवहार में वो चीज़ें आती चली गई। तो इससे क्या होता है कि वो चीज़ें हम और अच्छे तरीके से समझा पाएंगे किसी को। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, शुरुआत से कुछ चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि जो बाद में करेंगे वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। और आज जो है हो भी रहा है, बहुत सारे जाति के लोग अपने दूसरे पेशे मतलब कि दूसरे पेशे को करते हैं लोग, उसमें सक्सेस भी हैं और हो भी रहे हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, पांचवा प्रश्न है जाति व्यवस्था के दो दोष बताइए। पहला दोष ये है कि राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती हैं जातियां, और दूसरा है अप्रजातांत्रिक है ये। देखिए राष्ट्रीय एकता में बाधक कैसे हैं, जाति प्रथा के कारण से क्या होता है, समाज में वैमनस्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे आपसी संघर्षों का जन्म होता है। इससे जातीय भावना का विकास होता है। जातीय भावना राष्ट्रीयता में बाधा उत्पन्न करती है, राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। जाति भावना को लेकर के आप देखते हैं लोग केवल अपने ही जाति को आगे बढ़ाने के चक्कर में दूसरी जातियों का कहीं ना कहीं पे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या जाने अनजाने में उसका हानि कर देते दूसरी जातियों का। तो ये जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं पे राष्ट्रीय एकता में बाधक है। दूसरी बात अप्रजातांत्रिक है ये। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत एक जो है प्रजातांत्रिक देश है। लोकतंत्र और प्रजातंत्र का मतलब एक ही होता है। यहाँ संविधान स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित है। जाति प्रथा समानता में बाधक है क्योंकि प्रथा के अंतर्गत कुछ जातियां उच्च हैं और कुछ जातियां निम्न मानी जाती हैं। तो जो जातियां प्रथा के अकॉर्डिंग उच्च हैं, अगर उनके कर्म उच्च हैं तब तो उनको उच्च मानना उचित है। लेकिन अगर कर्म ही ढीला है तो फिर निम्न जातियों का अगर कर्म कोई निम्न जाति का व्यक्ति है और उच्च कर्म करता है तो उच्च जाति के बराबर है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर कोई निम्न उच्च जाति का व्यक्ति है और वो निम्न जाति ऐसा काम कर रहा है तो वो निम्न जाति का हो जाए, ये होना चाहिए।
लेकिन कि क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उच्च जातियाँ पहले जन्म से निर्धारित हो गई, निम्न जातियाँ कुछ लोगों की जन्म से ही हैं, तो वो बच्चे जैसे जन्म निम्न जाति में पैदा हुए तो उनकी सोच भी थोड़ी-थोड़ी वैसे होती चले कि भाई ये ऊँच जाति का है, हम नीच जाति के, तो समानता, भ्रातृत्व और ये स्वतंत्रता के जो भाव होते हैं वो धीरे-धीरे दबने प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए ये जाति व्यवस्था को लेकर के ये दोष है जाति व्यवस्था के, ठीक है? आगे देखिए। अगला प्रश्न आएगा है, देखो छठा प्रश्न है, जाति के उत्पत्ति विषयक परंपरागत सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी परंपरागत रूप से जो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई। परंपरागत सिद्धांत में भारतीय साहित्य सृजन में वेदों का स्थान महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर विराट पुरुष के मुखमंडल से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और उसके कटी से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, ऐसा माना जाता है। मनुस्मृति ने इन्हीं सिद्धांत मतलब इसी सिद्धांत का समर्थन किया और मनुस्मृति जो रचना है उसमें मनु ने वो सारी चीज़ें बताई। तो जाति व्यवस्था या जाति की उत्पत्ति का जो परंपरागत सिद्धांत है वो विराट पुरुष के मुखमंडल, भुजाओं और जंघा और पैर से रिलेटेड है, जहाँ से अन्य मतलब कि 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं वर्णों से जातियों की उत्पत्ति हुई। क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है निर्यज्ञ। निर्यज्ञ क्या होता है? निर्यज्ञ का मतलब होता है, आपको बता दूं निर्यज्ञ क्या होता है, समझ रहे हैं ना? निर्यज्ञ के बारे में मैंने आपको बताया होगा। जो है त्रियज्ञ होते हैं, सॉरी त्रियज्ञ बोल रहा हूँ, पंच महायज्ञ होते हैं। उनमें से एक होता है ब्रह्म यज्ञ, एक होता है प्रतियज्ञ, एक होता है देव यज्ञ और एक होता है भूत यज्ञ और एक होता है नृयज्ञ। नृयज्ञ की अगर बात करें, अच्छा ये पंच महायज्ञ जो होते हैं ये व्यक्ति को करने चाहिए और व्यक्ति का जन्म होता है कि पंच महायज्ञ करे, त्रिऋण चुकाए, ठीक है। जिनमें अगर मैं नृयज्ञ की बात करूं तो नृयज्ञ मतलब होता है अतिथि यज्ञ, अतिथियों का सत्कार करें। और अपने यहाँ पर तो भारतीय धर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो यहाँ पर अतिथि देवो भव की बात करी गई है, अतिथि देवताओं के समान होता है। तो अतिथि सत्कार गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य ही नहीं बल्कि धर्म भी माना जाता है। सामाजिक, धार्मिक और नैतिक दृष्टि से नृयज्ञ का अत्यधिक महत्व रहा है। तो नृयज्ञ का मतलब होता है कि भाई नृयज्ञ क्या होता है? नृयज्ञ का मतलब सीधा सीधा ये है कि अतिथियों का सत्कार किया जाए। तो जितना अतिथियों की सेवा सत्कार की जाएगी, देवताओं की भांति अतिथियों की पूजा करी जाती है हमारे यहाँ, तो वही नृयज्ञ होता है और हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। ये भारतीय धर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रतियज्ञ। प्रतियज्ञ का मतलब मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के यज्ञ आपको देने होते हैं, एक देव ऋण, एक प्रति ऋण और एक ऋषि ऋण। तो प्रति मतलब कि एक तो पितृ यज्ञ आपका 5 यज्ञ होते हैं। तो प्रतियज्ञ क्या है अब इसको समझते हैं। ऋण अभी मैं आपको समझाऊंगा। प्रतियज्ञ क्या है? प्रतियज्ञ का मतलब होता है जैसे कि आप पितृपक्ष में आप देखते हैं पितृयज्ञ किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य पितरों अर्थात पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति पर पितरों के भी ऋण होते हैं। यह ऋण प्रतियज्ञ के संपादन के बाद समाप्त हो जाता है जब पिंड दान कर देते हैं आप जा करके। गया और बद्रीनाथ चारों धाम जब लोग जाते हैं गाँव में, अगर आप अगर इधर के मतलब हो वो तो जान तो वो चारों धाम का यात्रा जो वृद्ध लोग होते हैं वो जाते हैं अपने पितरों को वहाँ पर पिंड दान दे करके आते हैं। और नहीं तो पितर पक्ष में जो नवरात्र आता है, नवरात्रि आती है, उससे पहले 15 दिन तक आप देखते हैं ब्राह्मण वगैरह खिलाए जाते हैं घर में बुला करके। पितरों के नाम पर हवन करी मतलब वो करी जाती है, क्या बोलते हैं, अगियार दिया जाता है। तो वो और पानी देते हैं जिसके मतलब अपने पिता को सभी लोग, ठीक है, और सरवर मुड़वाते हैं। तो ये आपने देखा होगा। तो ये प्रथा है, तो प्रतियज्ञ करने की प्रथा होती है। क्लियर? ये करना चाहिए और करते भी वो। श्राद्ध के अवसर पर आप देखते हैं पितरों का पिंड दान, तर्पण आदि प्रदान किया जाता है। श्राद्ध और पिंड करने का अधिकार पुत्र को ही होता है। इसीलिए पितृऋण श्राद्ध पितृऋण गृहस्थ आश्रम में ही संभव होता है। गृहस्थ आश्रम में रहते रहते व्यक्ति इस ऋण को मुक्त कर देता है। पितरों का तर्पण करना हुआ, बलिहरण हुआ, इसके अलावा श्राद्ध प्रतियज्ञ के अंतर्गत संपन्न किया जाता है। तो इस तरीके से ये प्रतियज्ञ के माध्यम से लोग जो है करते हैं। और इससे जब अच्छा पुत्र ही इसको करता है, पुत्री नहीं करती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अधिकार पहले से पुत्रों को दिया गया, तो इसमें भी लोग समानता की बात करते हैं और बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर जैसे जो है नौ कन्या खिलाई जाती है नवरात्रि में, तो वहाँ पर एक मतलब कि पुरुष नहीं खिलाया जाता। तो उसमें ये डिबेट की बात, हर जगह समानता और स्वतंत्रता की बात उचित नहीं होती, ठीक है। किसी जगह किसी की वरीयता है तो किसी जगह किसी चीज़ की वरीयता है। तो इस तरीके से प्रतियज्ञ जो होता है, इसीलिए हिंदू धर्म में अगर लड़का नहीं होता है तो लोग दुखी होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर पुत्र प्रतियज्ञ नहीं करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये प्रतियज्ञ होता है।
आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य आश्रम के महत्व पर प्रकाश डालिए। ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है? आश्रम 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। ठीक है, तो मतलब कि ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति को आत्मसंयम, आत्मनियंत्रण, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, इन सभी की शिक्षा दी जाती है। बच्चा जो होता है यहाँ पर छोटे से लेकर के 0 से लेकर के 25 साल तक जो आपका शिक्षा अध्ययन का समय होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम का समय माना जाता है। इसमें श्राद्ध, सेवा, संयम, आज्ञाकारिता के भाव, मतलब कि श्रद्धा श्रद्धा, सेवा, संयम और आज्ञाकारिता के भावों से पूरित छात्र वेद का अध्ययन करता है, वेदांत पढ़ता है। वेदांत 6 होते हैं, वेद 4 होते हैं और तमाम प्रकार के और भी जो शास्त्र होते हैं उनका अध्ययन करता है। और संपूर्ण मानव जीवन रूपी भवन की आधारशिला इस आश्रम की कठोर तपश्चर्या ही होती है। 25 साल तक बच्चा मेहनत करके पढ़ाई करता है, तमाम प्रकार की जानकारी ग्रहण करता है, गुरु के यहाँ रहता है, भिक्षा मांग मांग कर खाता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और उसके बाद में 25 वर्ष के बाद में बच्चों की शादी होती है और शादी के बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। देखिए अगला प्रश्न है त्रिऋण। त्रिऋण क्या है? मैंने आपको बताया था, गृहस्थ आश्रम में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसको 3 ऋण से मुक्ति मतलब पाना होता है। 3 ऋण होते हैं। आप पैदा हो गए तो आपके ऊपर 3 ऋण पहले से होता है। कौन कौन सा? एक होता है देव ऋण, देवताओं का ऋण, एक होता है पितृ ऋण यानी पिता का अपने ऋण, और तीसरा होता है ऋषियों का ऋण। चूंकि पिता आपको जन्म देने वाले हैं, देव लोग आपको आशीर्वाद देते हैं और देवता लोगों के कारण ही जिसने मतलब कि पूरा का पूरा वातावरण चल रहा है। ऋषि लोग बहुत ही तपस्या करते हैं, इससे वातावरण जो होता है ठीक ठाक रहता है, तो इसलिए सभी का ऋण जो होता है चुकाना होता है और मुक्ति प्राप्त करता है। ये तीनों ऋण अगर आप इसको बढ़िया तरीके से निभा ले जाते हैं अपने कर्तव्य को, तो आपको मुक्ति मिलती है। सभी व्यवस्थाकारों ने इन 3 ऋणों की चर्चा करी है। देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए देव यज्ञ की कल्पना करी गई है। पुत्रों को उत्पन्न करना पितु ऋण तथा यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा ऋषि ऋण से मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो अतः देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति पाना गृहस्थ के लिए अनिवार्य था, जो इसी आश्रम में करना संभव है। गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण और 5 पंच महायज्ञ ये करने पड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गृहस्थ आश्रम का महत्व बताइए या गृहस्थ आश्रम के महत्व पर प्रकाश डालिए या गृहस्थ आश्रम के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो मनु की बात की जाए तो मनु ने गृहसूत्र मतलब मनु स्मृति लिखी, बड़ा फेमस ग्रंथ है। तो जिस प्रकार वायु का आश्रय लेकर के सभी जंतु जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ का आश्रय लेकर के सब आश्रम व्यवहार करते हैं, क्योंकि तीनों आश्रम अन्नादि के लिए गृहस्थी पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ साधन है और सबसे बड़ा आश्रम या सबसे उच्च आश्रम जो माना गया वो गृहस्थ आश्रम को माना गया। 25 वर्ष से लेकर के 50 साल की जो अवधि होती है उसमें व्यक्ति जो है कमाता है और पैसा रुपया कमाता है और उसके कारण से क्या करता है, अपने अपने और अपने आश्रितों का पालन पोषण करता है, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता है। जो यज्ञ महात्मा मतलब कि जो है यज्ञ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो यज्ञ वज्ञ इसी समय होता है। इसके अलावा तमाम प्रकार के जो मतलब कि साधु महात्मा आते हैं उनका अतिथि सत्कार हुआ या और भी तमाम प्रकार की चीज़ें करना हुआ, श्राद्ध वगैरह करना हुआ, पिंडदान करना हुआ, सब आप देखते हैं इसी समय लगभग लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। आश्रम से आप क्या समझते हैं? आश्रम क्या होता है? आश्रम शब्द संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ है। इसके अंतर्गत मनुष्य जो है अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य करता है और आश्रम का अर्थ होता है उद्योग एवं प्रयत्न से भी है। ठीक है, कुल मिलाकर के आश्रम का सीधा सीधा मतलब होता है एक विश्राम की जगह। ठीक है, विश्राम की जगह आश्रम होता है। मतलब कि विश्राम मतलब क्या होता है, 4 विश्राम के पॉइंट होते हैं। तो 0 से लेकर 25 साल तक एक अलग प्रकार का आश्रम ब्रह्मचर्य, 25 से लेकर के 50 तक गृहस्थ आश्रम। ठीक है, 50 से लेकर के आपका 75 तक आपका वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें जंगल की ओर लोग जाते प्रस्थान करते हैं। इसके अलावा 75 से लेकर के जब तक मतलब कि मृत्यु ना हो जाए यानी 100 वर्ष तक लगभग आप संन्यास आश्रम में रहते हैं। तो ये 4 आश्रम है जो कि मनुष्य के जीवन के पड़ाव हैं या मोक्ष की प्राप्ति में 4 सीढ़ियां हैं, जो कि इन 4 सीढ़ियों में अच्छे तरीके से अगर आप चलते हैं तो आपको मोक्ष रूपी छत की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, पंच महायज्ञ के बारे में बताएं। तो प्रत्येक गृहस्थ को यज्ञ करना आवश्यक होता है, जिनमें 5 यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ब्रह्म यज्ञ होता है, एक आपका पितृ यज्ञ होता है,
तो प्रतियज्ञ तो आप जान ही गए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो पिंडदान वगैरह होता है। नृयज्ञ का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है, नृयज्ञ का मतलब क्या होता है, नृयज्ञ का मतलब होता है अतिथि सत्कार करना। ऐसे ही देव यज्ञ होता है आपका, ठीक है, देव यज्ञ होता है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका क्या होता है, भूत यज्ञ होता है। तो ये 5 महायज्ञ होते हैं। अभी इनके बारे में भी प्रश्न है तो इसके बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न आप देखेंगे आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आप देखेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए, ये लिखा क्या है, ये लिखा है नैसिस्ट, 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 ठीक है, ना, आधा सा, ठा और का, ठीक है, नैसिट्क, क्लियर। तो इसकी अगर बात की जाए तो नैसिट्क जो है ये ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था, गुरु सेवा में रहता था। मनु ने ब्रह्मचारियों के लिए आचरण और व्यवहार का सविस्तार वर्णन किया है। और नौशिष्ट की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मचारी गुरुकुल में निवास करते हुए अध्यापन आदि कार्यों में लगे रहते थे, तो ये होता था नौशिष्ट, ठीक है। इसमें ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से रिलेटेड है ये, और गुरु की सेवा करना हुआ, वहाँ पर भिक्षा मांगना हुआ, ठीक है, और अध्ययन करना हुआ, और आचरण और व्यवहार का विस्तार करना हुआ अपने, और अपने संपूर्ण चीज़ों को सीखना हुआ, वातावरण में से इसके साथ समायोजन करना हुआ, यही सब आपका नवशिष्ट होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, देव ऋण क्या है। तो देव ऋण जो होता है देवताओं का पूजन अर्चन करना, इसमें बलि और अग्नि की आहुति देकर के उनके प्रति कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करना, देव हवन द्विज के लिए अनिवार्य कर्तव्य था। यह यज्ञ जो है, द्विज का मतलब क्या होता है, द्विज का मतलब होता है जो उच्च जातियां हैं, खास करके जैसे जो यज्ञोपवीत धारण करने वाली जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, तो ये द्विज जातियों के अंतर्गत आते हैं। द्विज जातियों का मतलब सीधा सीधा कुछ अर्थ में द्विज जातियों का अर्थ तो ब्राह्मणों से लिया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर 3 वर्णों से लिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से, ठीक है। शूद्रों को द्विज में शामिल नहीं किया जाता। द्विज का मतलब क्या होता है, इसमें जो हवन ववन करने के अधिकारी होते थे वो द्विज होते थे, और लेकिन आज जो है सभी लोग हवन कर सकते हैं, सभी लोग पूजा कर सकते हैं। यह यज्ञ पत्नी के बिना संभव नहीं हुआ करता था, अगर पत्नी नहीं है तो यज्ञ में यज्ञ नहीं होता था। भगवान राम आप देखते हैं, जब पत्नी नहीं थी, माता सीता बाहर गई थी, मतलब कि वो जंगल में रहा करती थी, तो उस समय जब लौकुश कांड आप देखते हैं तो उसमें माता सीता बाहर होती हैं, तो भगवान श्री राम जो है वो सोने की मूर्ति बनवा करके तब बगल में बैठा करके तब पूजा करते हैं, ठीक है। जो यज्ञ होता है, कौन सा यज्ञ करते हैं, अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं, तो उसमें ऐसा करते हैं, क्लियर। तो अतः विवाहित होकर के गृहस्थ बनना आवश्यक होता था, ये बात ध्यान, यानी विवाह करना एक आवश्यक, और विवाह एक संस्कार के रूप में, जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार, उन 16 संस्कारों में से विवाह एक संस्कार होता है, जो कि जन्म जन्मांतर का एक प्रकार से रिश्ता होता है, क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, धर्म पुरुषार्थ के महत्व की संक्षेप में विवेचना करें। पुरुषार्थ क्या है, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्या है, धर्म जो होता था आचरण की संहिता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में नियंत्रित होता हुआ क्रमशः विकसित होता था, अंत में चरम उद्देश्य की प्राप्ति करना, यानी चरम उद्देश्य मतलब कि मोक्ष। मनुष्य के जीवन का चरम उद्देश्य या अंतिम उद्देश्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो धर्म, अर्थ और काम पर नियंत्रण करना, एक प्रकार से अगर इस पर धर्म के बताए हुए मार्ग पर चल करके अर्थ की प्राप्ति करते हैं आप, और अपने समस्त जीवन की जो इच्छाएं हैं उन्हीं अर्थ से पूरा करते हैं। काम का मतलब जीवन की इच्छाएं, ठीक है, चूंकि मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी है, उन्हीं अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो रुपया पैसा कैसे कमाना है, आपको धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलकर कमाना है, 2 नंबरी पैसा नहीं कमाना है, ये यहाँ पर कहने का मतलब था सीधा सीधा। तो धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पर अगर आप नियंत्रण रख पा रहे हैं, सही तरीके से इन तीनों को मैनेज कर पा रहे हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म के बिना किसी भी पुरुषार्थ को उपयोगी नहीं बनाया जा सकता। धर्म ही एकमात्र ऐसा पुरुषार्थ है जो सांसारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये धर्म होता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है, अर्थ माने रुपया पैसा। तो मानव जीवन में अर्थ का बहुत महत्व है। दान और अभिलाषाएं अपनी सिद्धि के लिए अर्थ पर ही निर्भर हैं। किसी को कुछ देना है तो वो अर्थ के द्वारा ही आप देंगे। आपके पास अगर धन मता नहीं होगी तो आप किसको कैसे आप गृह यज्ञ करोगे, कैसे आप पंच महायज्ञ करोगे, कैसे आप 3 प्रकार के ऋणों को चुकाओगे, कैसे आप तमाम प्रकार के पूजा पाठ करोगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी कर पाओगे। अर्थ के अभाव में मनुष्य असंतोष का शिकार हो जाता है। असंतोष पाप का जनक होता है। अगर आप असंतोष हैं तो पाप ऑलरेडी उत्पन्न होगा। दरिद्रता वास्तव में अभिशाप होती है। निर्धन व्यक्ति और समाज कभी उत्थान नहीं कर सकते। स्वाभिमान के साथ
जी सकते हैं, मतलब कि जी नहीं सकते। अगर निर्धन हो आप तो अपना स्वाभिमान आप खो दोगे। निर्धन अगर पैसा नहीं है जीवन में तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और गरीबी को जिसने नज़दीक से देखा है उसको ये बात पता होगी, और शायद मुझे ये बात बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कितना फीलिंग आपकी कैसी गिर जाती है नीचे, सोचने की क्षमता मर जाती है एकदम से। और जैसे जैसे पैसे आते हैं तो फिर एक नया नया तरीका आपके दिमाग में आता है, नई नई खोज, नई नई सोच आती है। और बिना पैसे की सोच वोच आ भी जाती है तो फिर जब पैसा भी नहीं तो सब सारा मामला भी गड़बड़ा जाता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, अर्थ जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये भी मान सकते हैं। तो चार पुरुषार्थ हैं जो कि आपस में संबंधित हैं, और ये एक प्रकार से क्या है, जीवन को जीने के लिए और जीवन को मुक्ति की राह दिलाने के लिए ये चार तीन पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट, धर्म अर्थ और काम। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, इसी की प्राप्ति के लिए धर्म अर्थ काम की प्राप्ति की जाती है। पुरुषार्थ क्या है, शाब्दिक दृष्टि से पुरुषार्थ अर्थ उद्योग अर्थात व्यक्ति की कर्मशीलता से है। संधि विच्छेद के आधार पर अगर देखें तो पुरुष अर्थात मानव का उद्देश्य है। पुरुष प्लस अर्थ, इसके अनुसार अगर देखें तो मानव जीवन के कुछ उद्देश्य होते हैं जिनकी पूर्ति उसे करनी होती है। संस्कृत में पुरुषार्थय ते पुरुषार्थः, मतलब कहा गया कि पुरुष ही इष्ट वस्तु ही पुरुषार्थ, पुरुष की जो इष्ट वस्तु है यानी कि वही पुरुषार्थ है। शरीर में निवास करने वाली जीवात्मा को पुरुष कहा गया है, और उसका अभीष्ट क्या है, और उसका अभीष्ट पुरुषार्थ होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो आत्मा की परमात्मा, मतलब आत्मा जो है उसकी परमात्मा से मिलन, ये होता है आपका पुरुषार्थ। और इसी के माध्यम से जब जीव आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है तो पुरुषार्थ आपका सफल होता है। और इसी क्रिया को मोक्ष कहा जाता है, जब आत्मा आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाती है, एक सत्ता परम सत्ता में जाकर के जब मिलती है तो वही होता है आपका मोक्ष। ठीक है, पुरुषार्थ के प्रकार कौन कौन से हैं, पुरुषार्थ चार प्रकार के होते हैं, पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है उपनयन संस्कार के महत्व पर प्रकाश डालें। उपनयन संस्कार का मतलब क्या, देखिए संस्कार 16 होते हैं, उनमें उपनयन भी एक संस्कार है। क्लियर, ये बात मैं आपको बताऊं। वैसे जो 16 संस्कार हैं उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। हालांकि 16 संस्कारों में गर्भाधान पहला संस्कार है, फिर पुंसवन संस्कार है, फिर सीमांतोनयन है, ऐसे कई संस्कार हैं, अभी मैं चर्चा करूंगा उन पर। वैसे आपको बता दूं, जात क्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन है, चूराकरण संस्कार है, कर्णभेद है, विद्यारंभ है, उपनयन है, वेदारंभ है, के शांत है, समावर्तन है, विवाह संस्कार है, और लास्ट में अंत्येष्टि जो 13वीं संस्कार होता है उसी को अंत्येष्टि बोलते हैं। तो जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में होता है वो। ठीक है, तो उपनयन संस्कार उन्हीं में से एक है। उपनयन संस्कार की अगर मैं आपको बताऊं तो उपनयन संस्कार जो होता है इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी बोलते हैं। उपनयन संस्कार जो है ये 11वां संस्कार होता है मनुष्य का, ये बात ध्यान रखेंगे। उपनयन संस्कार की अगर बात करें तो उपनयन संस्कार जो होता है ये गुरु के समीप ले आना, इसका मतलब होता है गुरु के समीप ले आना, उपनयन का मतलब होता है। इस अर्थ का यह बोधक शब्द एक सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा को आत्मसात किए हुए है। इस शब्द का वास्तविक अर्थ आचार्य द्वारा आगत शिष्य को दीक्षा दान होता है। यह संस्कार मातु पितृ आचार्य ऋण को सदैव स्मरण करने के लिए आचार्य संस्कार को करता है। आपको बता दूं कि ये संस्कार, उपनयन संस्कार जो होता है ये जो यज्ञोपवीत होती है, अगर आप ना जानते हो यज्ञोपवीत, जनेऊ जानते हैं, जनेऊ पहनना, तो जनेऊ पहनाया जाता था आपको। अगर आपका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो आप यज्ञोपवीत पहनने के जो है काबिल नहीं होते हैं। और तो अगर आपको उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो आपको विद्या अध्ययन या वेद आप नहीं छू सकते हैं। तो विद्यारंभ संस्कार के बाद में उपनयन संस्कार होता है, और यानी दीक्षा आपको मिलती है, दीक्षा जो होती है वो, उसके बाद में फिर वेदारंभ संस्कार होता है। ठीक है, फिर केशांत संस्कार होता है। तो जो उपनयन संस्कार है वो यज्ञोपवीत धारण करवाई जाती है, क्योंकि यज्ञोपवीत को पवित्र माना गया। कहा गया कि यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापते यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुक्ष शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, ये शुद्ध माना गया है, और इसके कारण से फिर वेद पढ़ने का अधिकारी वही होता है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। तो उपनयन संस्कार में वही चीज धारण करवाई जाती है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है समावर्तन संस्कार क्या है। समावर्तन संस्कार की अगर बात की जाए तो समावर्तन संस्कार जब बच्चा पढ़ लिख लेता है गुरु के यहाँ पर, तो जब अपने घर पे लौट करके आता है तो फिर वो समावर्तन संस्कार होता है। यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम के
खत्म होने का जो समय है वो समय आप मान सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता है, गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति प्रवेश करने वाला होता है, घर पर के विद्या अध्ययन, उसका जो विद्या उद्या होती है सब कुछ पढ़ लिख करके जब गुरु के यहाँ से गुरुकुल से अपने घर को बच्चा लौटता है, घर आता है, तो उसी संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। वेदारंभ के उपरांत गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्तन का नाम ही समावर्तन है। इसका दूसरा नाम स्नान संस्कार भी है, क्योंकि स्नान के बाद ही यह संस्कार होता है। इस संस्कार को दीक्षांत संस्कार कहा जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमारा फोटो देखा होगा, यूट्यूब पे मैंने डाला था, जिसमें टोपी और उतरिया मैंने रखा था, यानी अंगोछा जो लंबा सा था पीला पीला, और लाल लाल टोपी मैंने लगाई हुई होगी। तो बीएचयू में दीक्षांत समारोह होता है, जैसे जिसको आप बोलते हैं डिग्री मिलना या कन्वोकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कन्वोकेशन जो होता है वही होता है समावर्तन संस्कार। ये वैदिक परंपरा से लिया गया जो है समावर्तन संस्कार, उसी को अंग्रेजी में कन्वोकेशन बोलते हैं, हिंदी में दीक्षांत समारोह बोलते हैं। यानी दीक्षा का अंत हो गया, शिक्षा का अंत हो गया, आप चलो अपने अपने घर, डिग्री मिल गए चलो ठीक है, मिठाई मिल गई, डिग्री मिल गई, चलो घरे। तो ये होता है दीक्षांत संस्कार। यह संस्कार विद्या सागर को पार करने का प्रतीक था, यानी कि आपने विद्या रूपी सागर को पार कर लिया, यानी कि विद्या आपने पढ़ ली, मतलब आपने आपका विद्या अध्ययन हो गया। तो ये समावर्तन होता था। आगे देखिए अगला प्रश्न है, संस्कार के दो महत्व बताएं। एक तो आध्यात्मिक साधन के मतलब आत्म व्यक्ति का साधन होते हैं संस्कार। संस्कारों से व्यक्ति की कुंठाएं समाप्त हो जाती हैं, मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं, अपने अपने मनोभाव को व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है, पहला बात। दूसरी बात ये कि नैतिक गुणों के विकास और संस्कृति के रक्षण में सहायक होते हैं संस्कार। व्यक्तित्व के नैतिक गुणों का विकास करते हैं संस्कार, और संस्कृति की रक्षा करने में योगदान देते हैं संस्कार। संस्कार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आपने गांव वगैरह में दिया होगा तो कहते हैं भाई तो लड़का संस्कारी नहीं है। संस्कारी का मतलब क्या होता है? संस्कारी का मतलब क्या होता है? संस्कार आजकल तो 4-5 संस्कार, 4-5 क्या 2-3 बच्चे हैं। जैसे अब एक दो संस्कार होता है, जैसे विवाह संस्कार एक होता है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका क्या होता है? अंत्येष्टि होता है, और केशांत होता है, ठीक है। और आप देखिए नामकरण संस्कार ये सब तो वैसे ऐसे रखा लेते हैं, जिक्की बिक्की मुक्की ऐसे नाम तमाम रखा लेते हैं लोग। कोई ये नहीं बोला बोला कि उसका जो नियम कायदा है उसके अकॉर्डिंग कोई नहीं चलता, ठीक है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जो जो जनेऊ वाला कार्यक्रम होता है विवाह के एक दिन पहले करवा देते हैं सब संस्कारवा। वही देखें जो आप देखते हैं जब शादी वगैरह होती है, अगर आपको ध्यान होगा तो शादी में आप देखते हैं किताब उताब आपको दिया जाता है, और आपको खड़ाऊँ पहनाया जाता है शादी में। और अच्छा आपके यहाँ अगर होता हो कि नहीं, लेकिन हम लोगों के यहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं उनमें होता है वेद आरंभ संस्कार। तो होता क्या है कि कुछ दे देते हैं, पीढ़ा पर बैठाते हैं, और उसके बाद में फिर एक छाता दिया जाता है आपको। फिर हल्दी के दिन की बात होती है। तो फिर क्या होता है कि फिर आपको जाना होता है, तो विद्या अध्ययन करके झूठे आप घर से बाहर निकलेंगे, फिर घर से कोई जाएगा आपको बुला करके लाएगा, तो एक बार जाने को लेकर के हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विद्यारंभ संस्कार। फिर उपनयन हो जाएगा उसी में, फिर वेदारंभ हो जाएगा। उसके अंदर फिर आपका केशांत होकर के फिर समावर्तन को लेकर के फिर लौटार के फुफ्फा या मामा जाएंगे, मना करके लेकर के आएंगे। तो ये होता है, विवाह के एक दिन पहले सब खत्म कर देते हैं संस्कार उसकार करके। तो ये तो स्थिति है। हालांकि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 16 प्रकार के। पहला गर्भाधान संस्कार, ठीक है। दूसरा होता है पुंसवन संस्कार, यानी कि गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है जब स्त्री और पुरुष के बीच संभोग होता है और बच्चा जो होता है मतलब कि वो गर्भाधान हो गया, तो ये स्त्री पुरुष के बीच में स्थिति जब समन्वय स्थापित हुआ उस समय गर्भाधान संस्कार। पुंसवन संस्कार जो होता है वो जब बच्चा जो है मतलब कि पेट के अंदर ही होता है और कुछ महीने का हो जाता है उस समय। सीमांतोनयन संस्कार की अगर बात की जाए तो सीमांतोनयन संस्कार जो होता है ये भी उसके बाद में होता है। जातक्रम संस्कार उसके बाद में, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर निष्क्रमण संस्कार, फिर अन्नप्राशन। पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो अन्न मतलब कि अन्नप्राशन। निष्क्रमण मतलब जब पहली बार उसको घर से बाहर निकाला जाता है। नामकरण आप जानते ही हैं, ठीक है। तो नामकरण पहली बार जब उसका नाम रखा जाता है। इसके अलावा चूड़ाकरण संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार जिसको मुंडन चौल मुंडन बोलते हैं। कर्णभेद संस्कार कान छिदवाने वाला, ठीक है। विद्यारंभ संस्कार होता है, यानी कि विद्या पढ़ने भेजा जाता है उसको। फिर उपनयन होता है, फिर वेदारंभ होता है मतलब वेद पढ़ने जब उपनयन हो जाता है यज्ञोपवीत तब वेद पढ़ता है बच्चा। फिर वेद के बाद में फिर केशांत यानी कि उसका सर मुड़वा दिया जाता है। उसके अलावा समावर्तन संस्कार होता है जब घर पर लौट का आता दीक्षांत वाला। फिर विवाह संस्कार होता है। विवाह तो सभी लोग जानते हैं, विवाह के बारे में जैसे नाम लेते तो खुश हो गए होंगे तमाम सारे लोग।
तो विवाह संस्कार भी जो है होता है, ये भी एक संस्कार की श्रेणी में आता है। और उसके बाद में होता है लास्ट में अंत्येष्टि, यानी कि जो लास्ट में जब व्यक्ति मर जाता है उसके बाद में फिर ये संस्कार होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। संस्कार की कोई एक परिभाषा दीजिए। राजबली पांडे जी संस्कार की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संस्कार का अभिप्राय शुद्धि की धार्मिक क्रियाओं तथा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिष्कार के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों से है, जिसमें व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य हो सके। ठीक है, समाज का पूर्ण विकसित सदस्य आप तब होंगे जब मतलब कि संस्कारों से होकर के आप गुजरेंगे। क्लियर। संस्कार से आप क्या समझते हैं? शुद्धि, सुधार या सफाई होता है संस्कार। अतः जीवन को परिशुद्ध करने के लिए समुचित ढंग से की गई कार्य पद्धति ही संस्कार कहलाती है। आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपको समाज में जीने योग्य बनाने के लिए जो कार्य पद्धति अपनाई जाती है वही संस्कार कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो प्राकृत स्वरूप से सांस्कृतिक स्वरूप में ढालने की संपूर्ण प्रक्रिया ही संस्कार कहलाती है। ठीक है। सजातीय विवाह क्या होता है? सजातीय विवाह क्या होता है, फटाफट से आप बताएंगे। सजातीय विवाह क्या होता है? तो सजातीय विवाह जो होता है अपने ही जाति के बीच संपन्न किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जाति से बाहर विवाह करता है वह प्रायः अपने परिवार या जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मण समाज में ही विवाह कर सकता है, क्षत्रिय क्षत्रिय समाज में, वैश्य वैश्य में और शूद्र शूद्र में करता है। ठीक है, तो ये सजातीय विवाह होता है, अपने ही जाति के अंदर विवाह करना सजातीय विवाह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? विवाह भी आपके जो है 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रह्म विवाह, दूसरा होता है दैव विवाह, तीसरा होता है आर्ष विवाह, चौथा होता है प्रजापात विवाह और पांचवा होता है असुर विवाह, छठवां होता है गंधर्व विवाह, सातवां होता है राक्षस विवाह और आठवां होता है पैशाच विवाह। उसी में से एक विवाह है आपका, ठीक है, ब्राह्य विवाह, सॉरी ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की अगर बात करें तो जब कन्या को अलंकार आदि दे करके सजा करके दहेज के सहित योग्य और शील संपन्न और कुलीन वर को बुला करके कन्या प्रदान कर दी जाती है तो उसको बाह्य विवाह बोलते हैं, ब्रह्म विवाह बोलते हैं। विवाह ठीक ठाक माना जाता है समाज की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा विवाह अगला देखिए, प्रजापाति विवाह क्या होता है? प्रजापाति विवाह की बात की जाए तो जब कन्या अलंकृत करके, मतलब कन्या को सजा करके, अलंकृत करना मतलब होता है सजा करके, पति को इन वचनों के साथ सौंपी जाए कि तुम इसके साथ जो है आजीवन, मतलब कि यावत जीवन जो है पालन करोगे या जीवन धर्म का पालन करो, और उसे प्रजापाति विवाह कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि ये भी विवाह समाज की दृष्टि से मान्य विवाह माना जाता है। गंधर्व विवाह जो होता है वो समाज के लिए मान्य विवाह नहीं है। हालांकि आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैचास विवाह, ये 4 विवाह मान्य नहीं है समाज में। ठीक है, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात विवाह, ये 4 विवाह मान्य होते हैं समाज में। ठीक है, गंधर्व विवाह जो होता है आजकल जैसे जो लव स्टोरी होती है, मतलब कि क्या बोलते हैं, लव मैरिज, वही आपका गंधर्व विवाह है। गंधर्व युवक और युवतियां परस्पर प्रीति उत्पन्न होने पर माता पिता की अनुमति के बिना जो विवाह करते हैं उसे गांधार विवाह कहते हैं, लव मैरिज जिसको बोलते हैं। मनु ने कन्या और वर की इच्छा के अनुसार कामुकता बस संयुक्त होने को गंधर्व विवाह कहा है। कि भाई अट्रैक्शन के कारण से, काम के वशीभूत होकर के स्त्री और पुरुष के बीच में आपस में मतलब कि ना समझी में विवाह कर लेते हैं अपने माता पिता से छुप चोरी में। ठीक है, तो विवाह होता है आपका गंधर्व विवाह। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, विवाह होता क्या है? विवाह संस्कार के महत्व का प्रकाश डालिए, महत्व पर प्रकाश डालिए। विवाह का अभिप्राय एक ऐसी सामाजिक संस्था से है जो स्त्री और पुरुष को कुछ विशेष नियम और विधि के अंतर्गत यौन संबंध स्थापित करने की या अनुज्ञा या अवज्ञा, मतलब कि उसको आज्ञा प्रदान करती है कि आप जो है यौन संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, और उनके अधिकारों, विभिन्न अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है समाज। आप बिना विवाह के एक लड़का और एक लड़की समाज में नहीं रह सकते हो एक कमरे में। ठीक है, समाज इसकी मान्यता नहीं देता। लेकिन जब विवाह संस्कार हो जाएगा तो वही समाज आपको एक लड़की ढूंढ करके, आपके माता पिता ही आपके लिए लाते हैं और शादी होती है, फिर आप एक कमरे में अपने घर में रहते हैं और उससे जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको सामाजिक वैधता प्राप्त होती है कि भाई फलाने का लड़का है। लेकिन अगर विवाह से पहले किसी का लड़का हो जाता है तो आप, समाज जो है उसको नाजायज़ औलाद बोलता है। आप लोग जानते होंगे, अगर गांव वगैरह से होंगे तो आपको पता होगा, शहरों में तो इतना आदाब नहीं लोग करते हैं, लेकिन गांव में आज भी ऐसी व्यवस्था आपको मिलेगी। अगला प्रश्न, विवाह के प्रकार बताएं। विवाह के विभिन्न प्रकार होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 8 प्रकार के होते हैं। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव, तीसरा आर्ष और चौथा प्रजापाति। ये 4 विवाह समाज के लिए मान्य है।
और नीचे के 4 विवाह जो लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका आसुर विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, ठीक है, राक्षस विवाह हो गया और पैशाच विवाह हो गया। ये 4 विवाह समाज की दृष्टि से मान्य नहीं है। क्लियर? तो ये मान्य है, ये मान्य नहीं है। 8 विवाह होते हैं 8 प्रकार के। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्त्री धन क्या है? तो मनु के मतानुसार वैवाहिक अग्नि के सम्मुख जो कुछ कन्या को दिया जाता है, जो कन्या को पति गृह जाते समय मिलता है, जो स्नेह बस प्रेम बस उसे दिया जाता है माता पिता के द्वारा, जो भाई माता पिता और भाई से मिलता है कन्या को, वह सभी धन स्त्री धन कहलाता है। संपत्ति विभाजन के समय पत्नी या माता का पुत्र के समान अंश, भाइयों के चतुर्थांश आदि को मतलब कि अपरांक ने स्त्री धन के अंतर्गत उल्लिखित किया है। मतलब कुल मिलाकर के अगर ये मैं आपको बताऊं कि जो स्त्री धन मतलब कि जो दहेज में स्त्रियों को दिया जाता है अपने माता पिता के द्वारा विवाह के बाद में अग्नि के सम्मुख साक्षी मान करके, जब आप देखते हैं रात्रि में क्या होता है, जब क्या बोलते हैं पवपूजी होती है, तो पवपूजी में जो माता पिता होते हैं सब संकल्प करते हैं, पंडित जी लोग संकल्प बोलते हैं कि ओम हरि ओम तत्सत तत्सत विष्णु 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 द्वितीय अपराधी शिश्वेद्वारा कल्पे व्यवसमंतरे, ठीक है, ऐसे संकल्प बोलते हैं और तमाम प्रकार की जो सामग्रियां देते हैं, तो उसमें संकल्प में सारी चीजें बोली जाती हैं, तो उसमें वो सब स्त्री धन होते हैं जब संकल्प माता पिता करके दे देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, नियोग प्रथा क्या है? नियोग प्रथा क्या है? तो किसी संतानहीन विधवा द्वारा पुत्रोत्पत्ति मात्र के लिए परिवार के द्वारा किसी पुरुष से संभोग करना, ये होता है नियोग प्रथा। नियोग प्रथा क्या होती है? नियोग प्रथा क्या होती है? किसी संतानहीन विधवा, जिसके संतान नहीं, उस विधवा के द्वारा पुत्रोत्पत्ति मात्र के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए परिवार के द्वारा किसी पुरुष से संभोग करना ही क्या कहलाता है? नियोग प्रथा कहलाती है। यद्यपि मनु ने इसकी अनुमति नहीं दी है, परंतु याज्ञवल्क्य की स्मृति और इसके अलावा गौतम धर्म सूत्र आदि में इसकी अनुमति है। नियोग का शाब्दिक अर्थ होता है नियुक्ति या सत्ता या अधिकार। सत्ता या अधिकार के लिए क्या होता है, कोई मतलब मान लेते हैं कि शादी हुई और पति मर गया उसका, मतलब कि पुत्र मर गया, अब जो है बहू है, अब क्या होता था, पहले विधवा पुनर्विवाह की व्यवस्था नहीं थी, तो विधवा से संतान प्राप्त करने के लिए पुत्र उत्पत्ति मात्र के लिए क्या होता था, परिवार द्वारा किसी पुरुष से संभोग करवाया जाता था उस विधवा का, और उसके बाद में जो पुत्र उत्पन्न होता था वो पुत्र आगे जो है उस परंपरा को चलाता था। तो ये परंपरा आप देखते हैं, इसी को बोलते हैं नियोग प्रथा। और विशेष करके मेरे हिसाब से नियोग प्रथा आप देखेंगे तो महाभारत काल में आपको एक जगह दिखाई पड़ती है, जब महर्षि वेदव्यास जाते हैं, हालांकि वो आशीर्वाद से जो है इस प्रथा को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो ये होती है नियोग प्रथा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन से, वैदिक काल में स्त्रियों की दशा कैसी हुआ करती थी? वैदिक काल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक थी, ठीक ठाक थी। स्त्रियों को पठन पाठन का पूरा अधिकार था, पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी, स्त्रियां वेद पाठ कर सकती थी, यज्ञ भी करती थी, यज्ञ करवाती भी थी, तो स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक थी वैदिक काल में। बीच में आकर के मध्यकाल में गड़बड़ा गई। मौर्य काल में नारी की स्थिति क्या थी? मौर्य काल में स्त्रियां अनेक बंधनों में बांध दी गई, घर की चारदीवारी ही उनका परिक्षेत्र बन गया, शिक्षा का अभाव था, और इस युग में परिलक्षित होता है कि तमाम प्रकार की स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी गई। लेकिन आप वहीं पर देखेंगे गार्गी, मैत्री, तो ये सब जो है आप देखेंगे कि वैदिक काल की स्त्रियां हैं जिनको पूरी छूट थी और सब कुछ करती थी। ठीक है, लेकिन मध्यकाल तक आते थे, मौर्य काल में आप देखेंगे स्त्रियों को छूट नहीं दी गई, स्त्रियां एकदम से मात्र एक वस्तु बन करके रह जाती हैं। गुप्त काल में नारी की स्थिति कैसी थी? गुप्त काल में नारी वैदिक काल के समाज की तरह प्रतिष्ठित ना होकर के भी वे समाज में महत्वपूर्ण हुआ करती थी। गुप्त काल में नारी की स्थिति कुछ ठीक ठाक थी मौर्य काल की अपेक्षा। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी जाती थी, यानी कि आधा अंग। वे धार्मिक कृत्यों में पति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हुआ करती थी। गुप्त काल में पर्दा प्रथा नहीं था, ठीक है, और स्त्रियां सार्वजनिक कार्यों में भाग भी लिया करती थी। तो ये गुप्त काल की नारी की स्थिति थी। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? पहला उद्देश्य था भक्ति और धार्मिक भावना, दूसरा था चरित्र निर्माण करना, तीसरा उद्देश्य था व्यक्तित्व का विकास करना, और चौथा था संस्कृति का संरक्षण और प्रसार करना। ये शिक्षा का उद्देश्य हुआ करता था प्राचीन भारत में, ताकि अगर शिक्षित होगा व्यक्ति तभी भक्ति और धर्म का, धार्मिक भावना का विकास हो जाएगा, चरित्र का निर्माण होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, उसके संस्कृति और का संरक्षण होगा, और संस्कृति का प्रचार प्रसार होगा। सॉरी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में छात्र के क्या कर्तव्य थे, बताएं। छात्रों के कर्तव्य की अगर बात की जाए तो राजा, माता पिता और देवता की भांति गुरु का सम्मान और आदर करना छात्र का पहला कर्तव्य माना जाता था। उसको शिष्टाचार और सदाचार के नियमों का अनुसरण कराना पड़ता था।
प्रातः उठ करके आचार्य का अभिवादन करना है, जो पढ़ाते हैं टीचर लोग उनका प्रणाम करना है, सर्वदा उनसे नीचे आसन पर बैठना है, भड़कीले वस्त्र नहीं पहनना है। और उनका कर्तव्य होता था कि जैसे गाली गलौज और चुगलखोरी करना, ये सब बुरा माना गया था, मतलब कि ये सब आपको नहीं करना था। भड़कीले वस्त्र ना पहनना और सर्वदा हमेशा नीचे बैठना गुरु से, आचार्य का सुबह उठ करके प्रणाम करना, तो ये सब जो है इनके कर्तव्य थे। गाली गलौज और चुगलखोरी ये सब बुरी बात हुआ करती थी, इसको करने पर आपको दंड मिलता था। तो छात्रों के कर्तव्य थे प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में, ठीक है। छात्र और जो है उनका संबंध बड़ा मधुर था। पैर वगैरह भी आप देखते हैं, भगवान श्री राम जो थे वो वशिष्ठ और विश्वामित्र के पैर भी दबाते थे, ठीक है। आप देखते हैं प्रातः मतलब कि जो है गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। तो इस तरीके से भगवान राम भी विद्याधन के लिए गुरुकुल में गए थे और पढ़े थे, पूरी परंपरा अपनाई थी। तो इस तरीके से ये गुरु और शिष्य के संबंध थे, आज के ऐसा नहीं है। आगे देखिएगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। पहला था, प्राचीन शिक्षा की पहली विशेषता ये है कि ब्रह्मचर्य का महत्व हुआ करता था प्राचीन शिक्षा में। दूसरा, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता था। ऐसे नहीं कि भाई जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ाना है। सब कुछ पढ़ाते थे ठीक ठाक तरीके से। बच्चा जो भी प्रश्न करता था सभी का आंसर जो है ऋषि मुनि देते थे। स्वतंत्र शिक्षा का वातावरण हुआ करता था, चरित्र के विकास पर बल दिया जाता था। तो ये कई उद्देश्य थे प्राचीन भारतीय शिक्षा के। अगला प्रश्न है, बौद्धकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताएं। पहला है, सर्वसाधारण के लिए शिक्षा दी जाती थी। दूसरा, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। चौथा, प्रवज्जा संस्कार की बात करी गई। और अगला है, गुरु शिष्य का संबंध जो था वो ठीक ठाक तरीके से हुआ करता था। तो बौद्धकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं हैं। आगे देखिएगा, प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अध्यापक के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में अध्यापक का महत्वपूर्ण स्थान था। अपरिपक्व बच्चों का भार अपने ऊपर लेकर के वह उनको योग्य और उपयोगी बनाता था। शिक्षक विज्ञानी मतलब कि विद्यार्थी को अज्ञान के अंधकार से दूर कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता था। प्राचीन समय में अध्यापक को उच्च सम्मान भी दिया जाता था और अध्यापक बहुत बड़ा पद हुआ करता था उस समय, ठीक है, प्राचीन समय में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किन्हीं 2 शिक्षा केंद्रों का परीक्षण कीजिए। 2 शिक्षा केंद्र प्राचीन भारत में कौन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट थे। प्राचीन भारत में प्रमुख शिक्षा केंद्र में एक तो तक्षशिला था और एक नालंदा था। तक्षशिला इस मतलब कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यहाँ विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा शिक्षा के केंद्र के रूप में जो है अभ्युदय जो उसका हुआ है नालंदा का, वो 450 ईस्वी में हुआ है। और गुप्त काल के जो राजा हैं उनकी प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र प्रसिद्ध हो गया ये। फाहियान हुएनसांग सिंह ने नालंदा में ही रह करके अध्ययन किया था, जो कि चीनी यात्री हैं। और कुछ ग्रंथों की प्रतिलिपियां भी रची थी यहाँ पर रह करके हुएनसांग वगैरह ने, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है शक्ति का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत है समयवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो ये 4 सिद्धांत हैं राज्य की उत्पत्ति के। ओके, अगला प्रश्न है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का नाम उल्लेख करें। तो प्राचीन राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। पहला, राजा होता है, एक राज्य में एक राजा का होना जरूरी है। दूसरा, अमात्य यानी मंत्री का होना जरूरी है। तीसरा, एक जनपद का होना, भूभाग का होना जरूरी है। इसके अलावा पुर का होना जरूरी है। फिर इसके अलावा कोष का, इसके अलावा दंड और मित्र का, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 अंग राज्य के बताए गए। इन 7 अंगों से राजा बहुत दिनों तक शासन कर सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, राज्य के प्रमुख प्रकार लिखिए। देखिए, राज्य के प्रमुख प्रकार लिखिए। एक तो भोज्य शासन प्रणाली, एक स्वराज्य शासन प्रणाली, एक वैराज्य शासन प्रणाली और एक अराजक राज्य, मतलब जिसमें कोई राजा नहीं हो। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार के राज्य उस समय हुआ करते थे। आगे देखेंगे, प्राचीन भारत के गणराज्यों के नाम उल्लेख करें। प्राचीन पाली और जैन ग्रंथों में निम्नलिखित गणराज्यों की सूची मिली है, जिसमें कपिल वस्तु के शाक्य राज्य की बात हुई गणराज्य की। इसके अलावा जो है सुनसुमार गिरी के भगराज गणराज्य की बात हुई है। अलकप के बुली गणराज्य की बात हुई है। केसपुत्र के कलाम गणराज्य की बात की गई है। इसके अलावा जो है पिप्पलीबन के मौर्य, इसके अलावा रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, ये सब गणराज्य हैं जो कि उस समय रिपब्लिक स्टेट हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 60 गुण नीति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो प्राचीन विचारकों ने 60 गुण
नीति का प्रतिपादन किया है। और यह राजनीति और कूटनीति का मूल मंत्र हुआ करता था षडगुण नीति। और ये 6 गुण होते थे इस प्रकार से कुछ, जैसे एक पहला होता था संधि करके आप किसी राज्य से बच सकते हैं। अगर राज्य आपसे तगड़ा है तो आप उससे संधि कर लें, ठीक है, ट्रीटी कर लें कि भाई आपका यहाँ तक, आपका यहाँ तक, हमारा यहाँ तक, तो इस तरीके से राज्य आप आगे कुछ दिनों तक चला सकते हैं। बिग्रा करके, एक तो भाई बिग्रा का मतलब होता है कि या तो आप युद्ध करके, ठीक है, दूसरा तीसरा आसन, यानी उसको कुछ चीज़ें दे दें अपना, उसको कुछ चीज़ें अपना अपने से ले लें। इसके अलावा यान, फिर संश्रय और द्वैधी भाव, ये तमाम प्रकार के गुण हैं जो कि एक राजा को अपनाने चाहिए दूसरे राजा के प्रति। ये राजमंडल से संबंधित है और इनका उद्देश्य था क्षय, स्थान और वृद्धि का निश्चय करना। अगला देखेंगे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है। तो यह प्राचीनतम सिद्धांत है, सबसे पुराना सिद्धांत है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि राज्य की स्थापना आरंभ में ईश्वर के द्वारा की गई। शुरुआत में यहूदी धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि ईश्वर ने स्वयं आकर के राज्य स्थापित किया था, ठीक है। और यहाँ पर भी बताया गया कि भाई जो है 2 पुरुष थे, उनका नाम था एक तो श्रद्धा और मनु थे शायद, या मनु जो पहले राजा हुए ऐसे कुछ है, या फिर एक राजा और की बात की है, कश्यप और अदिति नहीं, कश्यप अदिति नहीं है, 2 पुरुष थे शुरुआत में, तो उनको राजा बना दिया गया और उसके बाद में फिर वो राजा बने। क्या होता कि भाई समाज में एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। तो ये सब अलग अलग सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, समाज कैसे बना। तो राजा को भगवान ने बना करके भेजा, ऐसा मान्यता है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ये मानता है कि भगवान के द्वारा राजा बनाए गए हैं और राजा एक प्रकार से भगवान के भेजे, मतलब कि भगवान के द्वारा भेजे गए दूत होते थे जो कि यहाँ पर राज करते हैं। तो और राज्य का अवज्ञा करना मतलब कि भगवान की अवज्ञा कर देने के बराबर है। राजा को भगवान का एक जो है पैसेंजर, मतलब कि मैसेंजर मानते थे, पैगंबर टाइप का। सप्तांग राज्य की संकल्पना क्या है। प्राचीन भारतीय राजशास्त्रियों के द्वारा राज्य के स्वरूप का प्रतिपादन सप्तांग राज्य की संकल्पना के रूप में करी गई है। उन्होंने राज्य को एक जीवित जागृत शरीर माना है जिसके 7 अंग हैं। और वो 7 अंग कौन कौन से हैं मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। पहला स्वामी यानी राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी कि एक जगह, पुर माने कि एक किला टाइप का हो, ठीक है। इसके अलावा कोष हो जिसमें पैसा रुपया हो, दंड यानी कि अगर कोई व्यक्ति गलती करे राज्य में तो उसको दंड दिया जा सके। एक राजा का मित्र होना चाहिए कि कभी राज्य पर संकट आए तो दूसरा राज्य मित्र के रूप में खड़ा रहे। तो इस तरीके से ये राज्य के 7 अंग होते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सप्तांग के अंतर्गत मित्र को स्पष्ट कीजिए। राज्य संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि कतिपय अन्य राष्ट्रों से मित्रता का संबंध भी स्थापित किया जाए। इसी कारण मित्र को भी राज्य के 7 अंगों में अंतर्गत शामिल किया गया ताकि कभी संकट की स्थिति में दूसरा राज्य जो है हमारी मदद कर सके। सप्तांग का महत्व क्या है। राज्य की 7 प्रकृतियां यदि आप अपने गुणों से युक्त हैं तो वे राज्य के लिए संपत्ति होती हैं। और कौटिल्य ने जो है राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी लोगों ने दिया लेकिन कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांतों का पूरा पालन किया, ठीक है। और इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य जो है कितना आगे बढ़े हैं वो आप लोग जानते हैं। प्राचीन भारतीय राज्य शास्त्र प्रणेता इन 7 प्रकृतियों को राज्य रूपी शरीर का अंग मानते हैं और इसी कारण से उनका मत है कि इन 7 गुणों के भली भांति उदय होने से राज्य संपदा फलती फूलती है और आगे बढ़ती है। कौटिल्य ने अमात्य के क्या गुण बताए हैं, एक मंत्री के क्या गुण होने चाहिए। तो कौटिल्य ने अमात्य के गुणों का प्रतिपादन किया और उनमें उत्कृष्ट प्रज्ञा होनी चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी, उसमें उसकी स्मृति, बुद्धि और बल उत्कृष्ट जो है होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, निपुण होनी चाहिए बुद्धि, बल और स्मृति में याददाश्त उनकी ठीक ठाक होनी चाहिए। उपकार और अपकार द्वारा दंड का प्रयोक्ता होना चाहिए वो उसको, ठीक है। तो इस तरीके से अमात्य यानी महामंत्री होने चाहिए। सभा और समिति में क्या अंतर है। सभा और समिति की बात करें तो सभा एक संसद के रूप में कार्य करती थी, वाद विवाद तथा चर्चा के द्वारा राजकाज निपटाती थी सभा। यह राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी किया करती थी सभा। समिति की अगर बात करें तो समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। इसका महत्व सभा से अधिक था समिति का। राजा के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में समितियों का बड़ा योगदान हुआ करता था। क्लियर, तो ये समितियां थी और ये सभा थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, वैदिक काल में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थी। तो वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं, पहली थी सभा, दूसरी समिति, तीसरी वितथ मतलब कि बी दथ और इसके अलावा परिषद। ये 4 प्रकार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हुआ करती थी वैदिक काल में। समिति का अध्यक्ष कौन होता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान बोलते थे। सभा की संरचना बताइए।
सभा की संरचना की अगर बात करें तो सभा समिति की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी होती थी। सभा चुने हुए मनुष्यों की एक अस्थायी तथा स्थिर संस्था हुआ करती थी। सभा का एक अध्यक्ष होता था जिसको सभापति कहा जाता था। तो ये सभा होती थी। सभा के क्या कार्य होते थे? सभा के कार्यों में से एक कार्य तो यह स्पष्ट होता है कि वह न्यायिक कार्य करती थी सभा, और इसके निर्माण मतलब इसके निर्णय का उल्लंघन जो सभा कर देती थी उसका उल्लंघन कोई भी नहीं करता था। तो इस तरीके से ये सभा का काम होता था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पौर जानपाद क्या होता था? पौर जानपाद की अगर बात की जाए तो अनेक विद्वान पौर से पुर के निवासियों और जानपाद से जनपद के निवासियों का अर्थ लेते रहे हैं, पर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदू पॉलिटी में इन शब्दों पर बड़े विस्तार के साथ चर्चा करी है, और उन्होंने परिणाम ये निकाला कि पौर और जानपाद दो सभाओं की संज्ञा हुआ करती थी जो राज्य को पदच्युत कर सकती थी, मतलब राजा को पद से हटाने के लिए बनती थी। पावर जनपद, ठीक है, ये क्या करती थी? राजा को उसके पद से पदच्युत मतलब हटा सकती थी, ठीक है, और उनके स्थान पर नया राजा चुन सकती थी। ये पावर जनपद का एक प्रकार से मतलब पावर जनपद, ये एक पावर और एक जानपाद, ये दो सभाएं हुआ करती थी राज्य में, जो कि क्या करती थी? राजा अगर कोई गलत काम करता है तो राजा को उसके पद से हटा करके किसी दूसरे राजा का चुनाव करवाती थी, ठीक है। कौन कौन? पावर और जानपाद, ठीक है। आगे देखिएगा, जानपाद से क्या आशय है? प्राचीन भारत में राज्य के दो विभाग हुआ करते थे, राजधानी और जानपाद। इसी दूसरे विभाग को जानपाद पुकारा जाता है। डॉक्टर जायसवाल के विचारानुसार जानपाद शब्द यहाँ पर बहुवचन में होना चाहिए, और इस शब्द के द्वारा उसके सदस्य यानी जनपद और उसके निवासी दोनों का बोध होता है, और यह एक प्रकार की संस्था होती थी जो आधुनिक संसद के समान शासन के अंतर्गत महत्व रखती थी। तो इस तरीके से ये जानपाद हुआ करती थी। गण से क्या तात्पर्य है? गण की अगर बात की जाए तो गण शब्द जो है उस पर हम दृष्टिपात करें या नज़र डालें तो ज्ञात होता है कि गण का वास्तविक अर्थ होता है समूह। इस प्रकार वह राज्य जिसकी सत्ता समूहों के द्वारा संचालित हो वो गणराज्य होता था। जब हम बौद्ध धर्म की ग्रंथों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं तो वहाँ हमको भिक्षुओं की गणना, गण पूरक शब्दों का प्रयोग मिलता है। यह शब्द वास्तव में जो गण शब्द है हमें लोगों के समूह की ओर इंगित करता है, लोगों की समूह की ओर ले जाता है। इसके अंतर्गत सभी सदस्यों की गणना होती थी। तो इस तरीके से ये गण का मतलब होता था कि एक एक क्षेत्र होता था गण, ठीक है, और एक लोगों का समूह होता था। तो इस तरीके से छोटे छोटे गणों में जो है बटा हुआ आता था, या एक प्रकार से लोगों का समूह, एक प्रकार से वैदिक काल में लोगों के समूह को भी गण कहते थे। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। तो ये गण था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किन राज्य संघों का या संघ राज्यों का उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार के संघ राज्यों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र मतलब कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र, शास्त्रोपजीवी संघ राज्य और शब्दोपजीवी संघ राज्य। अर्थशास्त्र के अनुसार शास्त्रोपजीवी राज्य के अंतर्गत शास्त्रोपजीवी जो संघ राज्य है एक, और एक शब्दोपजीवी है। तो शास्त्रोपजीवी के अंतर्गत आप देखेंगे काय, बोझ, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी, ये जो है गणराज्य हुआ करते थे। दूसरे संघ में शास्त्रोपजीवी के अंतर्गत अगर बात करें, सॉरी, इसमें क्या बोलते हैं, शब्दोपजीवी के बारे में अगर बात करें तो इसके अंतर्गत लिच्छवी, बज्जी, मतलब ब्रज्जी, मद्र, मल्ल, कुकुर, कुर और पांचाल जो थे वो आपके थे कुकुत्स। क्लियर? ये बात ध्यान रखें। तो ये आपके ये राज्य हुआ करते थे, मतलब कि संघ राज्य हुआ करते थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, गणराज्य क्या था? गणराज्य की अगर बात करें तो इस कोटि के अंतर्गत वे राज्य आते थे जिनका संचालन किसी एक व्यक्ति की विशेष के द्वारा ना होकर के एक समूह के द्वारा हुआ करता था। गणराज्य बहुत व्यक्तियों के द्वारा भी संचालित होता था, और इसी कारण से हम देखते हैं कि कालांतर में यानी समय बीतने के बाद में यह शब्द प्रजातांत्रिक राज्य के रूप में प्रयुक्त होने लगा। जैसे आजकल प्रजातांत्रिक है वैसे गणराज्य, आज भारत जो है रिपब्लिक स्टेट है, गणराज्य है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, विदत क्या होता था? आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी विदत, इसे जनसभा भी कहते थे विदत को। अगला प्रश्न, गण की रक्षा का कोई एक उपाय बताइए। तो पहला उपाय ये है कि इनको आपस में शास्त्र धर्म की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए गण की रक्षा के लिए, और दूसरा, गणपतियों के से भ्राताओं और पुत्रों को विनीत करने का उपदेश दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये गण की रक्षा का ये उपाय हो सकता है।
अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या थे? सिंधु सभ्यता में मुख्यतः सिंचाई वर्षा के द्वारा और नदियों के पानी पर निर्भर हुआ करती थी। वैदिक काल में सिंचाई कैसे करते थे लोग? वैदिक काल में सिंचाई अधिकांशतः वर्षा पर ही निर्भर थी। ऋग्वेद के अनुसार वृत्त नामक दैत्य वृष्टि रोकता था और इंद्र जो थे वो पानी बरसाते थे। तो इस तरीके से ऋग्वेद में वृत्त एक राक्षस है, दैत्य है, वो वृष्टि यानी पानी बरसने को रोकता है और इंद्र जो है पानी को बरसाते हैं। तो इस तरीके से वैदिक काल में सिंचाई वर्षा पर ही पूर्ण रूप से डिपेंड थी। अगला प्रश्न, वेदोत्तर काल में सिंचाई की क्या व्यवस्था थी वेद के बाद में? तो वेदोत्तर काल में कृषि बड़े पैमाने पर की जाने लगी थी। सिंचाई के लिए वर्षा के अतिरिक्त कृत्रिम साधनों का प्रयोग जैसे नदियों, पोखरों, कुओं और नहरों के प्रयोग से सिंचाई की जाने लगी थी। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज ने मौर्य काल या मौर्य युग की सिंचाई व्यवस्था पर क्या प्रकाश डाला है, बताएं। मेगास्थनीज एक पुस्तक लिखता है इंडिका। उसके अनुसार अगर बात करें तो भारत की कृषि योग्य भूमि का अधिकांश भाग सिंचित रहता है और एक वर्ष में प्रायः 2 बार खेती होती है भारत में। यहाँ वर्षा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समय पर होती थी। इसी कारण से भारत में फसलें 2 बार तैयार होती थीं, ऐसा इंडिका पुस्तक में मेगास्थनीज बताता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्थशास्त्र के अनुसार भारत में सिंचाई के कौन कौन से साधन थे? तो कौटिल्य ने सिंचाई के 4 साधनों के बारे में बताया है। पहला, हाथ से कुएं आदि से पानी खींच करके बाहर निकाल करके लोग सींचते थे। दूसरा, किसी अन्य स्थान से कंधे पर पानी ला करके सींचते थे। तीसरा, नालों और नहरों के से पानी लेकर के सींचते थे। चौथा, नदियों, स्रोतों और झीलों तथा कुओं से पानी निकाल करके सींचा करते थे। तो ये 4 प्रकार के सिंचाई के साधन हुआ करते थे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, मौर्य उत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद में जो काल आए, समय आया, उसमें सिंचाई की कैसी व्यवस्था थी? तो मौर्य उत्तर काल में सिंचाई के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो वर्षा वगैरह होती उससे तो करते ही थे, कुछ कृत्रिम मनुष्य ने टेक्निक से बना रखे थे उससे करते थे। सिंधु सभ्यता में किस फसलों की खेती होती थी? सिंधु सभ्यता में गेहूँ, बाजरा, चावल, मटर, तिल, इन सभी की खेती किया जाती थी। फसल, सब्जी और खजूर की खेती यहाँ बहुतायत मात्रा में होती थी। अगला प्रश्न, वैदिक काल में खेती के लिए कौन कौन से औजार प्रयुक्त होते थे? तो वैदिक काल में हल का उल्लेख होता था। हल के अतिरिक्त कुदाल, हंसिया, चलनी और छाछ का उल्लेख मिलता है। अनाज नापने के लिए उर्जर नाम का बर्तन काम में लाया जाता था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, वैदिक युग में खेतों की सिंचाई कैसे करते थे? तो वैदिक युग में खेतों की सिंचाई के लिए अगर बात की जाए, वैदिक युग में अगर खेतों की सिंचाई की बात करें तो वैदिक युग में खेतों की सिंचाई जो होती थी वो ऋग्वेद से में कुओं से खेतों की सिंचाई का उल्लेख मिलता है। नालियों से खेत में पहुंचाया जाता था पानी कहीं कहीं पर, और अथर्ववेद में खेत की सिंचाई के लिए नहर खोदने का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से जो है वैदिक युग में खेतों की सिंचाई के लिए ये व्यवस्था हुआ करती थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे, मौर्य काल में कौन कौन सी फसलें पैदा होती थी? मौर्य काल में धान, गेहूं, जौ, दाल, फल ये सब पैदा होते थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने सिंचाई के किन साधनों का उल्लेख किया है? सिंचाई के लिए कौटिल्य ने कुएं, तालाब, नहर, इन सभी के जल का उपयोग करने की सलाह दी है। भाग किसे कहते हैं, कहा जाता था, बताएं। भाग किसे बोलते थे? तो गांवों से भूमि की उपज का जो छठा अंश होता था, राजा को जो आय के रूप में प्राप्त होता था, उसी को भाग बोला जाता था। ठीक है, भोग क्या था? भोग क्या है? समय समय पर प्रजा के द्वारा राजा को उपभोग के लिए जो फल फूल, लकड़ी, ये सब वस्तुएं राजा को दी जाती थीं, वह कर भोग होता था, कर भोग के अंतर्गत आता था, इसी को भोग बोलते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में भूमि के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो वैदिक ग्रंथों में 3 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। पहला है वास्तु यानी मकानों की भूमि, दूसरा क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य भूमि, चौथा मतलब तीसरा होता था चारागाह यानी पशुओं के चरने की भूमि। तो ये 3 तरीके की भूमि वैदिक युग में बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, अमरकोश में भूमि के कितने प्रकार बताए गए हैं? अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से मैटी ने भूमि के कितने प्रकार बताए हैं? तो आर्थिक भूमि से मतलब आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो मैटी ने भूमि के 5 प्रकार बताए हैं। पहला कृषि योग्य भूमि, दूसरा परती भूमि, तीसरा मकानों की भूमि, चौथा चारागाह की भूमि, पांचवा उपवन और वन की भूमि। तो ये 5 प्रकार की भूमि मैटी ने बताए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भूमि पर प्रजा मतलब राजा का स्वामित्व था, स्पष्ट करें। तो राजा भूमि के स्वामी से जो राजस्व लेता था
उसे भाग कहा जाता था। और इस शब्द से स्पष्ट होता है कि खेती योग्य भूमि पर राजा का आंशिक स्वामित्व हुआ माना जाता है। ठीक है, यानी कि आंशिक रूप से राजा स्वामित्व करता था जमीन जायदाद का। ओके, अगला प्रश्न है भूमि। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था, स्पष्ट कीजिए। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व था किसका? तो भूमि पर व्यक्ति मतलब कि व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत स्वामित्व था, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता था। तो भूमि पर व्यक्ति का अधिकार वैदिक युग में स्वीकार किया जाता है। उस युग में कृषि योग्य भूमि व्यक्तिगत स्वामित्व के संदर्भ में मिलती है, मतलब कि हर एक व्यक्ति की भूमि अलग अलग हुआ करती है। जैसे आजकल है कि भाई 2 बीघा तोहरे नामे है, 4 बीघा उनके नामे, तो ये वैदिक काल में भी था। व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व के अनेक ऐसे दृष्टांत जातक जातक कथा में आप देखेंगे, मिल जाएगा। महावग्ग में, दीर्घ निकाय में, जो है सुत्त निपात में, इसके अलावा उत्तराय मतलब कि उत्तराय अध्ययन सूत्र में, और बौद्ध ग्रंथों में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर भी आपको भूमि पर स्वामित्व जो मिलता था वो व्यक्तिगत मिलता था, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अलग 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 भूमि होती थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था, स्पष्ट करें। तो जब मतलब आर्य जब भारत में आए तब भूमि पर स्वामित्व सामूहिक रूप से स्थापित हुआ था। धीरे धीरे उसके विस्तार और फैलाव से राज्य का निर्माण हुआ। लोग छोटे छोटे परिवारों में बंटने लगे। परिवार का स्वरूप विकसित होने पर भूमि स्वामित्व भी संकुचित हो गया और उत्तर वैदिक काल तक व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत विकसित हुआ। और इस तरीके से भूमि पर सामूहिक स्वामित्व पहले होता था, लेकिन अब मतलब बाद में क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वामित्व होने लगा। हिरण्य क्या था? हिरण्य किसे कहते हैं? तो खनिज पदार्थों अथवा संपत्ति आदि पर लगाया गया शुल्क हिरण्य कहा जाता था। पूर्व मध्यकालीन अनेक अभिलेखों में हिरण्य नामक कर का संदर्भ मिलता है। हिरण्य एक प्रकार का कर या एक संपत्ति हुआ करती थी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सीता। सीता की अगर बात करें तो मौर्यकालीन राजस्व कर हुआ करता था सीता, जिसका उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया गया है, मतलब अर्थशास्त्र में उन्होंने किया है। इसका प्रमुख सीता अध्यक्ष मतलब इसका जो प्रमुख होता था सीता का, वो सीता अध्यक्ष होता था। जब सेना किसी प्रदेश से होकर के गुजरती थी तो वहाँ की जनता उसके लिए तेल चावल ये सब देती थी। तो इस तरीके से ये सीता कर होता था। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हिरण्य तथा उद्दंग मतलब कि उद्रंग कर के महत्व पर प्रकाश डालिए। खनिज पदार्थों अथवा संपत्ति आदि पर लगाया गया शुल्क हिरण्य कर कहा जाता था। छोबाल का मत है कि भूमि पर अस्थायी रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाने वाला जो कर था उसी को उद्रंग बोलते थे। क्लियर। आगे देखिएगा, बल एवं भाग के कर के महत्व पर प्रकाश डालिए। वैदिककालीन कर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ऐसा प्रश्न पूछे तो भी यही लिखेंगे। बल या भाग जो है, अच्छा बलि जो होता था राजा प्रजा के द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार हुआ करता था। राजा उसके बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, और राजा भूमि के स्वामी से जो भू राजस्व लेता था उसे भाग बोलते थे। ठीक है, भूमि का जो कर होता था वो भू भाग मतलब उसको भाग बोलते थे, और बलि स्वयं जनता देती थी ताकि राजा हमारी रक्षा करे। अगला प्रश्न, वृष्टि। वृष्टि क्या है? तो बंधुआ मजदूरी या बेगार अर्थात काम करा लेने के बाद में पैसा न देना। एरियन के अनुसार शिल्पी और कारीगर राज्य के लिए कर के स्थान पर बेगार करते थे, और वृष्टि कष्ट वाला कर होता था। मतलब अर्थशास्त्र में इसे अतिरिक्त करों की सूची में रखा गया है वृष्टि को, मतलब कि अगर कोई आपने दंड कर दिया है तो आपको बेगार प्रथा के अंतर्गत मतलब कि आप बिना पैसे के काम करेंगे तो इस तरीके का दंड मिल जाता था। आप कोई अगर गलत काम करते थे, नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो इस तरीके से बिस्टी कर आपके ऊपर लगता था। ठीक है, जिसमें आपको बेगारी करनी पड़ती थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में कराधान के क्या सिद्धांत थे, वर्णन कीजिए। तो कर के सिद्धांत की अगर बात करें तो प्राचीन विचारक कर के लिए कुछ निश्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन करते थे। सिद्धांत कर लगाने, वसूलने और उसमें छूट देने के लिए बनाए जाते थे। अतएव कर के सिद्धांत से विपराय इन तीनों कर के सिद्धांतों के समन्वित योग से ही इसका उल्लेख किया गया है। तो कराधान के सिद्धांतों की अगर बात की है तो कर लगाने के सिद्धांत पहला, दूसरा कर वसूलने का सिद्धांत, और तीसरा कर में छूट देने का सिद्धांत। ये सिद्धांत होते थे कर के। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सार्थवाह। सार्थवाह की अगर बात किया है, सार्थवाह क्या है? तो गुप्त काल में श्रेणियों को सार्थवाह के नाम से जाना जाता था। जो श्रेणियाँ हुआ करती थी उन्हीं को सार्थवाह कहते थे। यह काफिले में संगठित होकर के व्यापार के लिए
देश विदेश की साहसिक यात्राएं करने वाले वाणिज्यों का संगठन हुआ करता था श्रेणियाँ, जो कि व्यापार करती थी, जिनका नेता सार्थवाह कहलाता था, ज्येष्ठक भी कहलाता था। असुरक्षित एवं दुर्गम मार्गों में व्यापारी तथा अन्य लोग बहुत प्राचीन काल से ही समूहबद्ध होकर के यात्रा करते थे। इसका अध्यक्ष श्रेणी में सर्वप्रमुख होता था। इस पद पर वही व्यक्ति चुना जा सकता था जो वेदों का ज्ञाता, ईमानदार, योग्य, संयमी और उच्च परिवार तथा कार्यकुशल में निपुण हो, उत्तीर्ण हो। और इनका पद परंपरागत होता था, मतलब कि सार्थवाह का। तो इस तरीके से सार्थवाह जो था वो श्रेणियों का मालिक हुआ करता था। श्रेणियाँ होती थी व्यापार के लिए, तमाम सारे लोगों का संगठन, वही श्रेणियाँ होती थी, अलग अलग जगहों पर व्यापार के लिए जाया करती थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निगम। श्रेणियों की बड़ी संख्या या बड़ी संस्था जिनकी बड़ी श्रेणियां सदस्य थीं उसे निगम बोला जाता था। तो कई श्रेणियों को मिला करके निगम बनता था। बड़ी श्रेणियां जो थीं या बड़ी श्रेणियां सदस्य जो थीं उसी को एक प्रकार से निगम कहते थे। आगे देखेंगे श्रेणी से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। श्रेणी शब्द सबसे पहले ऋग्वेद में आया है और जहाँ इसका प्रयोग पंक्ति या समूह के लिए हुआ है। वैदिक साहित्य में किसी भी संदर्भ में या व्यावसायिक व्यापारिक व्यापार का संगठन, मतलब कि व्यापारिक संगठन का द्योतक नहीं है वैदिक काल में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में श्रेणी आयुधजीवी जातियों लोगों के संघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। अष्टाध्यायी के टीकाकार कैयट ने इसे एक शिल्प या एक ही प्रकार या एक ही वस्तु के व्यापार द्वारा जीवन यापन करने वाले लोगों का संगठन बताया कि श्रेणी होती है। पतंजलि ने कहा कि महाभाष्य में कि प्रदीप टीका में भी श्रेणी का लगभग यही अर्थ लगाया गया जो पतंजलि ने लगाया, मतलब कि जो उन्होंने लगाया कैयट ने। तो महाभारत में इन्हें बनिकों का संगठन कहा गया। तो बनियों का संगठन कुल मिलाकर के व्यापार करने का जो संगठन हुआ करता था उसी को श्रेणियाँ बोले जाते थे। आगे देखेंगे पूग क्या है। तो आर्थिक संगठन के अर्थ में पूग का प्राचीनतम उल्लेख संभवतः अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और अष्टाध्यायी में प्राप्त होता है। कौटिल्य और याज्ञवल्क्य ने भी इसका प्रयोग व्यावसायिक संगठन के लिए किया है पूग का। गुप्तकालीन स्मृतिकारों ने पूग को शिल्पियों, वणिकों और व्यापारियों का संगठन कहा कि व्यापारी का संगठन, बनियों का संगठन और शिल्पियों का संगठन पूग हुआ करता था। आगे देखें गण क्या था। तो अष्टाध्यायी और प्राचीन बौद्ध साहित्य में गण शब्द आया है। पाणिनि ने इसका प्रयोग संघ के अर्थ में किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में यह शिल्पियों के संगठन के लिए प्रयुक्त किया गया है गण शब्द का प्रयोग। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है वैदिक कालीन व्यापार व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो वैदिक कालीन व्यापार वाणिज्य स्थल जल दोनों मार्गों से हुआ करता था। व्यापार वाणिज्य मुख्यतः पानी और मतलब पानी वर्ग के लोग करते थे। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। वस्तु विनिमय मतलब क्या होता था कि एक वस्तु हम आपको देंगे, आप दूसरी वस्तु उसके बदले हमको देंगे। तो ये वस्तु विनिमय पर व्यापार हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में भारतीय व्यापारी अपनी वस्तुएं बेचने के लिए समुद्र पार के देशों में जाया करते थे। तो वैदिक कालीन व्यापार व्यवस्था कुछ इस प्रकार से थी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है वैदिक कृषि संक्षिप्त, मतलब वैदिक कृषि पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो मतलब प्राचीन भारत का आर्थिक विकास लिखने वाले कुछ विद्वानों का मत ये है कि ऋग्वैदिक काल में कृषि का पूर्ण विकास हो गया था। और ऋग्वेद के प्रथम मंडल में लिखा है कि अश्विन देवताओं ने मनु को हल चलाना और जौ की खेती करना सिखाया। 10वें मंडल में ऋग्वेद के जंगल काटने, भूमि जोत करके बीज बोने, हंसिया से काट करके फसल घर ले जाने और फसल में से खलिहान पर अनाज अलग रखने मतलब करने और छाछ से भूसा अलग करने का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के अंतिम चरण का मतलब ऋग्वेद आर्य कृषि की सब प्रक्रियाओं से परिचित हुआ करते थे। ऋग्वेदों में खेतों से चिड़िया उड़ाने का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से खेतों में चिड़िया उड़ाने का उल्लेख तब मिलेगा जब वहाँ पर खेती होगी, जब वहाँ पर अनाज बोए जाएंगे। तो इस तरीके से ऋग्वेद में अनाज मतलब खेती हुआ करती थी और अच्छी तरीके से खेती होती थी। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन व्यापारिक नगरों के नाम लिखिए। गुप्तकालीन व्यापारिक नगरों में एक तो भड़ोच हुआ करता था, इसके अलावा उज्जैनी, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिछत्र, कौशाम्बी, ये सब व्यापारिक नगर हुआ करते थे गुप्तकालीन। ठीक है, तो गुप्तकालीन व्यापारिक नगरों में इन सभी का नाम आप लिख सकते हैं। आगे देखेंगे प्राचीन काल में व्यापार किन मार्गों से हुआ करते थे। प्राचीन काल में व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से हुआ करते थे, यानी कि स्थल मार्ग से तो होते ही थे, इसके अलावा जल मार्गीय व्यापार भी हुआ करता था। मौर्यकालीन दो व्यापारिक मार्गों का नाम लिखिए या वर्णन कीजिए।
तो पहला प्रमुख राजमार्ग जो उत्तर दक्षिण को दक्षिण भारत से जोड़ता था, मतलब उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता था, तो पहला ही राजमार्ग ये था। प्रतिष्ठान से श्रावस्ती के बीच में था। दूसरा प्रमुख राजमार्ग दक्षिण मतलब दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूरब से जोड़ता था, ठीक है। और ये भृक्षुकाक्ष से कौशाम्बी होकर के ताम्रलिप्ति तक पहुंचता था ये मार्ग। तो इस तरीके से मौर्यकालीन में 2 व्यापारिक मार्ग इस तरीके से थे। अगला प्रश्न सिल्क मार्ग के बारे में बताएं। सिल्क राजमार्ग से सिल्क का व्यापार होता था, और मतलब सिल्क माने रेशम। चीन से रेशम भारत में लाया जाता था और यहाँ से अरब जाता था, भारत से पर्सिया और पश्चिम एशिया के अन्य देशों को मतलब कि ले जाया जाता था, भारत से होकर के चीन से रेशम लाया जाता था। तो इस तरीके से ये सिल्क मार्ग जो था भारत और चाइना के बीच में मिलता है। आगे देखिएगा उत्तरापथ, यह सबसे बड़ा महापथ था। उत्तरापथ जो बिहार राज्य से राजगृह से प्रारंभ होकर के वैशाली, नालंदा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, प्रयागराज, कान्यकुब्ज और इसके अलावा सांकासी, सोरो और बेरंज होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर तक जाता था, ये उत्तरापथ था। मथुरा से इंद्रप्रस्थ एवं साकल होता हुआ तक्षशिला पहुंचता था। तक्षशिला से आगे यह मार्ग पश्चिमी और मध्य एशियाई देशों तक चला जाता था, तो इसको बोलते थे उत्तरापथ मार्ग। आगे देखेंगे सोपारा। सोपारा की बात की जाए तो सोपारा पश्चिमी समुद्र तटीय एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। पेरीप्लस में इसे सुपर कहा गया है। पेरीप्लस एक पुस्तक है, ठीक है, उसमें इसको सुपर कहा गया है सोपारा को। टॉलेमी ने सुपारा कहा इसको। पेरीप्लस और टॉलेमी के अनुसार पेरीप्लस ग्रंथ और टॉलेमी के अनुसार सोपारा के बंदरगाह से विदेशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित थे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है व्यापार का उद्भव किस प्रकार हुआ। तो व्यापार का उदय उस समय माना जाता है जब मनुष्य ने कृषि पशुपालन शुरू किया होगा। कृषि और पशुपालन के फलस्वरूप मनुष्य अतिरिक्त सामग्री पैदा करने लगा। लोग कृषि और पशु के बदले मिट्टी के बर्तन लेने लगे। सभ्यता के विकास की इस अवस्था में वाणिज्य को मान्यता मिली कि भाई तुम हमको दूध दे दो, हम आपको मिट्टी का बर्तन बना देंगे। तो जो जो अपने अपने कला लोग करते थे, अब आप हमको दूध दे दिए, आप पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, तो आप हमको अनाज दे दीजिए, हम आपके बच्चे को शिक्षा दे देंगे। ऐसे व्यापारी मतलब कि ये वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था। अगला प्रश्न किन्हीं 4 महत्वपूर्ण राजमार्गों के नाम लिखें। प्रमुख 4 राजमार्ग जैसे कि प्रतिष्ठान से श्रावस्ती, भृत्युकच्छ से कौशाम्बी होकर के ताम्रलिप्ति, पाटलिपुत्र से सिंध, चंपा से मतलब कि पुष्कलावती और इसके अलावा भृगुकक्ष से पुष्कलावती। तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 मार्ग हैं राजमार्ग जो कि। आगे देखिएगा अगला प्रश्न मौर्य युग में नवाध्यक्ष की नियुक्ति क्यों की जाती थी। तो मौर्य युग में नवाध्यक्ष की नियुक्ति मौर्य युग में समुद्र और नदी मार्गों की देखरेख के लिए नवाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है और यह जल मार्गों का उपयोग करने वालों से कर ग्रहण करता था और उसे यातायात की सुविधा प्रदान करता था नवाध्यक्ष, ठीक है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का कि प्राचीन भारत के 4 व्यापारिक केंद्रों का नाम लिखिए। तो प्राचीन भारत के 4 व्यापारिक केंद्रों में एक तो तक्षशिला हुआ करता था, एक श्रावस्ती, एक उज्जैन और एक कौशाम्बी। ये 4 जो है जगह होती थी, व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे भारत के, प्राचीन भारत के। इस तरीके से आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से जो है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन इंडिया, एंशिएंट इंडिया के बारे में जाना, ठीक है। प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था और समाज से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। रिवीजन क्लास हो गई आपकी। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 प्राचीन भारत का द्वितीय पेपर आर्कियोलॉजी, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स इन इंडिया से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीडियो कल मैंने पढ़ाई थी, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा लगी हुई है, ठीक है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इस बात को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।